की शान इस सहूर में आपको वेलकम करते हैं। और ये बात तो तय है, जो मैं आजकल ये नोट कर रही हूँ कि जैसे कोरोना की थोड़ी पाबंदी हटी है तो हमें हमेशा से, अगर आप देखें, ख़ानदान को हुजूम में रहने का शौक़ होता है। ओ हो, अगर किसी के घर में शादी हो, कोई इवेंट हो, तो सारे ख़ानदान वाले अलग अलग शहरों से एक घर में जमा हो जाते हैं और खुशियाँ सेलिब्रेट करते हैं। फिर अगर आप सोचें ख़ानदान के कोई फ़ैसले लेने हों तो बड़े बुज़ुर्ग तो सारे जमा होते हैं, घर के बड़े जो होते हैं, जो सरबराह होते हैं, वो तो सारे बैठ के डिसाइड करते हैं। कोई रिश्ता आया हो, आ जाओ भाई, बड़े भाई को बुला लिया, बड़े भाई के ख़ानदान को बुला लिया, फ़लाना भाभी को बुला लिया, फ़लाना खाला को बुला लिया, और बैठ के सब डिसीजन लेते हैं कि हमारे बच्चे की शादी यहाँ करनी चाहिए कि नहीं। फिर और भी ज़्यादा फ़ैसले होते हैं, बच्चे को बाहर भेजना है, या प्रॉपर्टी का कोई मसला है, या कोई और सर जोड़ के बैठकर कोई ख़ानदानी मसला सुलझाना है, किसी की लड़ाई सुलझानी है, किसी की दोस्ती करानी है। सो ख़ानदान हर खुशी और हर गम और हर इम्पॉर्टेंट फ़ैसलों में हमेशा एक साथ होते हैं। अच्छा, वो बड़े सरबराह जो होते हैं घर के, वो तो साथ होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखते हैं ख़ानदानों में चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं जब बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं। जब बच्चे बड़े होना शुरू होते हैं और सारे बच्चों में से कोई समझदार होता है, कोई कम जज्बाती होता है, सबकी अलग अलग खुसूसियात होती हैं, और सब जानते हैं कि इस बच्चे को इस फैसलों में बिठाना चाहिए अब, क्योंकि वो बड़ा समझदार है, वो बड़ा अक्लमंद है। अच्छा, वो वाला बड़ा बच्चा जज्बाती है, उसको बिठा तो लो, लेकिन उसको ठंडा कर कर के साथ रखना है। सो वैसे ही फैसले तब्दील होते चले जाते हैं वक्त के साथ साथ, और हमेशा वो ख़ानदान ऐसे जुड़ा रहता है जो अपने फ़ैसलों को वक्त के हिसाब से तब्दील करता है। बच्चों की भी सुनी जाती है, जहाँ बड़ों की इज्जत भी की जाती है। सो मैं ये ख़ानदान क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हमारे इस शो बिज़नेस की फील्ड में कुछ ही ऐसे ख़ानदान हैं जिनके ज़्यादातर लोग इसी फील्ड में मौजूद हैं, और एक अगर मैं मुकाबला करती हूँ तो माशाल्लाह सबसे बड़ा ख़ानदान ऐसा है जिन्होंने अपने नाम को तो चमकाया ही है, लेकिन साथ साथ विरसे में उन्होंने ये चीज़ अपने बच्चों में ऑटोमेटिकली डल गई है अल्लाह की तरफ से। वो कॉन्फिडेंस, वो खूबसूरती, वो तमीज़दारी, वो रिस्पेक्ट करना और वो टैलेंट, ये सारी चीज़ें अब बच्चों में भी नज़र आने लगी। सो मैंने क्या किया, मैंने उस ख़ानदान के नौजवानों को जमा किया और यहाँ इस शो पे ले आई, क्योंकि जब उनके घर में शादी होती है तो वो इकट्ठे नज़र आते हैं, जब किसी के घर में कोई भी छोटी सी दुख वाली चीज़ होती है तब वो इकट्ठे नज़र आते हैं, वो हर चीज़ में इकट्ठे नज़र आते हैं। और उनका ये यूनिटी, उनकी ये इत्तेहाद किस तरह हो रही है, किस तरह बढ़ रही है, इसके क्लूज़ मुझे आप तक पहुंचाने हैं। सो आइए एक मस्ती भरा शो आज करते हैं एक ज़बरदस्त फैमिली के साथ। थोड़ा सरप्राइज़ एक छोटे से वक्फे के बाद मैं आपके सामने वापस आऊँगी, लेकिन इससे पहले कि मैं शो को प्रॉपर्ली स्टार्ट करूँ, ज़रा मैं वो जो मियाँ बीवी किचन में खड़े हुए हैं और बड़े मशहूर हो चुके हैं अपने खाने पका के रेसिपीज़ आपको दिखा के समझा के, सब बासित एंड सोबिया के पास चलती हूँ, इनको ज़रा जल्दी से खानों की तरफ राग़िब करती हूँ, ताकि ऐसा ना हो वो पूरे कज़न्स इकट्ठे जमा हों तो मैं उनमें खो जाऊँ और खाना रह जाए। सो आइए चलते हैं किचन की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बासित एंड सोबिया? माशाल्लाह मोटा करवा दिया आपने मज़े के खाने। मैं तो चखती हूँ, लेकिन चखने में वो एक चख लिया, दूसरा वो उतने मज़े के होते हैं, बहुत हाथ में टेस्ट है, और दोनों के हाथ में टेस्ट है माशाल्लाह। ये तो कोई अल्लाह मियाँ ने ऐसी जोड़ी बनाई है ना माशाल्लाह। सो मियाँ बीवी क्या बना रहे हो? मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बासित तो सोबिया के बजाय मियाँ बीवी कहूँ मैं, है ना? क्या बना रहे हैं आप? आज हम बना रहे हैं एक फ्यूजन डिश है। हाँ, क्रेप्स बेसिकली जो है वो स्वीट सर्व होते हैं। हाँ, ज़्यादातर जो फ्रूट या न्यूटेला या चॉकलेट्स के साथ सर्व होते हैं। हाँ, लेकिन आज मैंने फ्यूजन किया है, इसको कीमे के साथ मैं इसको सर्व करूंगा। हाँ। ठीक। क्रेप्स जो है वो किसके बनते हैं? वो मैदा होता है? बिल्कुल इसको लाइक पैनकेक जैसे होते हैं, उसी तरह ये थिन पैनकेक लेयर्स रोटी स्टाइल में होते हैं। अच्छा, मैं दिखा देता हूँ, मैंने एक दो एग्जांपल के लिए बनाए थे इस तरीके से। बिल्कुल पतली, इस तरह चपाती की रोटी होती है, बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे होते हैं। ठीक है। इसके अंदर हम स्टफिंग करेंगे कीमे की। अच्छा,
चिकन मिंस है उसके लिए हमारे पास तकरीबन ½ kg। हाँ। इसके अंदर ये सहरी में खाएं या आप सहरी के अंदर बेसिकली जैसे पराठे खा खा के बोर हो जाते हैं, हाँ, तो इसलिए थोड़ा सा ये सॉफ्ट होगा। हाँ। और अंदर से इसके अंदर स्टफिंग हुई भी कीमे की, जिस तरह हम भरे हुए पराठे बनाते हैं कीमे के, एग्जैक्टली ये वैसे होगा। लेकिन ये कि कभी कभार पराठा आपके यहाँ बैठ जाता है एकदम सीने पे, ये लाइट होगा बिल्कुल, और थोड़ा ये सॉफ्ट फ्लफी सा होता है, तो आराम से हजम हो जाएगा। ठीक है। तो उसका जो कीमा हम बनाएंगे, चिकन का कीमा लिया है जी, चिकन का कीमा है ½ kg। अच्छा, पहले मैं ऑयल डाल के अनियन और गार्लिक सौते करूंगा, ठीक है। उसके बाद हम कीमा डाल देंगे। डन हो गया। कीमे को हम थोड़ा सा भूनेंगे। भूनने के बाद जो है जैसे ही थोड़ा सा इसका पानी रिड्यूस करेगा अपना, उसके अंदर जो है हम सीजनिंग ऐड कर देंगे। रेड चिली पाउडर 1 टेबल स्पून, गरम मसाला 1 टेबल स्पून और ग्रीन चिलीज चॉप्ड तकरीबन 1 से 2 चम्मच वो डाल के, ठीक है, इसको हम 5 से 10 मिनट कुक करेंगे ढक के। उसके बाद जो है मैं कोयला गरम करके इसको स्मोक दे दूंगा कोयले का, ताकि थोड़ा सा स्मोकी फ्लेवर आ जाए कीमे के अंदर। उसके बाद क्रेप्स का जो बैटर है, ये मैंने इसका ये टेक्सचर होता है। अच्छा, ये कंसिस्टेंसी इसकी इतनी पतली होगी बहुत ज्यादा। क्या क्या मिलाया हुआ होता है इसके अंदर? जो है 1 कप मैदा है, 1 कप दूध है, ठीक है, और ½ कप जो है इसके अंदर पानी है, ठीक है। 2 टेबल स्पून जो है बटर के डाले हुए हैं, मेल्टेड बटर करके, और इसको फिर अच्छे से विक्स या ब्लेंडर के अंदर भी बीट कर सकते हैं। ओके। तो इस तरीके से इसका ये बैटर आ जाएगा, ये इतना पतला पतला। और ये फिर आप फ्राइंग पैन में डालेंगे नॉन स्टिक? एक लिटिल जो है हम इसका नॉन स्टिक पैन के अंदर डाल के घुमा लेंगे, तो इसके अंदर आपको गोल शेप की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसी एग्जैक्टली इस शेप में आ जाएगा। इसको हल्की सी हीट के ऊपर पकाना, ज्यादा मतलब फ्लेम हाई ना हो, ठीक है, लो हीट के ऊपर हम पका के इसको दोनों तरफ से, तो ये हमारे क्रेप्स बन जाएंगे। इसके बाद हम स्टफिंग कर लेंगे। हमारे पास ज्यादा लोग हैं तो ज्यादा बना ना। मैं किसी को भूखा नहीं जाने दूंगी। बिल्कुल। हाँ जी, बीवी क्या बना रही है सोबिया, बताएं। अच्छा, आज हम बना रहे हैं इफ्तार के बाद जो डिनर होता है हमारा। इफ्तारी में तो हमने खा लिया, बहुत फ्राई खा ली, बहुत हर तरह की चीजें खा ली, फिर आफ्टर इफ्तार एक फिलर खाते हैं हम लोग। हाँ, कि हम नहीं खाते, मैं तो अफ्तार करते ही फौरन खाती हूँ। फौरन ना, हाँ। क्योंकि एक फिलर जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप फ्राई आइटम में 1-2 चीज़ें तो खा लेते हैं, पर फिलर आपको चाहिए होता है, ठीक है। तो आज हम अक्सर सालन बना रहे होते हैं, चिकन का, मटन का, बिरयानी, कौरमे, ये सब। तो आज हम बनाएंगे मलाई दो प्याज़ा। मलाई दो प्याज़ा, वाओ, कैसे बने? चिकन दो प्याज़ा खाया है, अंडा दो प्याज़ा खाया है, तो आज हम बनाने वाले मलाई दो प्याज़ा। इसमें आपके घर में अगर प्याज है ना, तो बस आप बना सकते हैं मलाई दो प्याज़ा। मतलब क्या चिकन विकन कुछ नहीं डालो? नहीं, और इतना गरीबों वाला खाना बनेगा ये तो कुछ नहीं ना, शाही हो गया ना, मलाई आ गई भाई। ओहो, जो आपकी बची हुई मलाई है, जो आप दूध के ऊपर जो मलाई आपकी जो दूध की होती है वो भी आप डाल सकते हैं, फ्रेश क्रीम लेके भी डाल सकते हैं, जो भी हो, ठीक है। और बहुत ये जब आप खाएंगे ना तो गरीबों वाला नहीं, शाही वाला फ्लेवर आएगा। ये देखना कितनी चालाक है। अच्छा जी, बताइए कैसे बनेगा? हमने क्या करना है, हमने सिंपली ऑयल डालेंगे हम इसमें, ठीक है। इसके बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। डन हो गया। जब जीरा हमारा जो फ्रेग्रेंस देना शुरू करेगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज। सही है। प्याज को हम थोड़ा सा भूनेंगे, थोड़ा सा जब वो सॉफ्ट हो जाएगी तो हम उसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे। 3 से 4 अदर टोमेटो की प्यूरी बना ली है। 8 हमने प्याज ले ली, 8 प्याज को हमने यूं काट लिया, ठीक है। सही है। अब हम इसको बिल्कुल अलग अलग नहीं करेंगे, हम इसको ऐसे ही डालेंगे, तो जब वो कुक होगी तो खुद ही अलग हो जाएगी, ठीक है। आफ्टर टोमेटो प्यूरी हम इसको कवर करके 5 से 6 मिनट पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें मसाले डालेंगे। अच्छा, इसमें हम डाल रहे हैं 2 तरह की मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च और नॉर्मल जो हमारी लाल मिर्ची होती है, एक रंग वाली और एक फ्लेवर वाली, ये दोनों डालेंगे हम इसमें। हम सॉल्ट डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, लहसुन अदरक का पाउडर डालेंगे और जीरा पाउडर डालेंगे। ये सारे जो घरेलू मसाले हैं वो हम डालेंगे, इसको अच्छे से भूनेंगे। आफ्टर भूनोफाई हम इसको क्या करेंगे, इसमें हम मलाई डालेंगे। ओके, जब ये पूरी पूरा बन जाएगा ना, जिसका फ्लेवर बेसिकली हांडी और मखनी होती है ना, वैसा आएगा। और कोई गोश्त नहीं होगा? कोई गोश्त नहीं होगा। अगर कोई कहे मुझे गोश्त डालना है इसमें तो? अच्छा, आपको अगर गोश्त डालना है तो आप गोश्त को बॉईल कर लें, और प्याज से पहले गोश्त को आप भून लेंगे जीरे में। अच्छा, फिर आप प्याज डालेंगे, ठीक है। बेसिकली ये इन्वेंशन है मलाई दो प्याजा, ये बेसिकली बनता ही मलाई दो प्याज है, ठीक है। प्याज हम गोश्त नहीं डालते, हम तुम्हारे बताए हुए रेसिपी। अगर आपको गोश्त डालना है, कोई सब्जी डालनी है, आलू भी डालने हैं या भिंडी डालनी है, तो आप भिंडी को पहले जीरे के बाद डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसको गार्निश करेंगे हमारे हरा धनिया से, तलहार मिर्च से, ठीक है। और ये रेडी तैयार। अब मैं आप लोगों को भी बता देती हूँ और नाजरीन को भी बता देती हूँ, आज हमारे पास पूरे कज़न्स की टोली है। ये जो इंजॉयमेंट इनकी हमें नज़र आती है सोशल मीडिया पे, अलग अलग इवेंट्स पे, वो आपको आज हमारे शो में नज़र आएगी। जी हाँ, जावेद शेख एंड बहरोज सब्जवारी फैमिली को इकट्ठा करें और साथ सलीम शेख फैमिली को भी। तो यहाँ
जीएमपी शान सहूर निकलेगा। सो आइए एक छोटे से ब्रेक के बाद फन और मस्ती करते हैं और आपको आपके खानदान की याद दिलाते हैं। वेलकम बैक। जीएमपी शान सहूर आज आप देख रहे हैं और मैं आपको अभी से गारंटी दे के बता रही हूँ कि अभी इस पहर आप इतने एनर्जाइज्ड होने वाले हैं क्योंकि एक बहुत ही टैलेंटेड फैमिली के नौजवान नस्ल हमारे साथ यहाँ मौजूद है जो खुद भी बहुत टैलेंटेड हैं। आपने उस नौजवान नस्ल में से 3 चेहरों को तो देखा है, आप अक्सर उनको मुख्तलिफ चैनल्स के ड्रामों में देख रहे होते हैं, होस्टिंग करते हुए देख रहे होते हैं, मॉडलिंग करते हुए देख रहे होते हैं, लेकिन सारे बच्चे इतने प्यारे, इतने हैंडसम, इतने टैलेंटेड है ये आपको नहीं पता और वो मैं आज आपको दिखाऊंगी और उनसे मिलवाऊंगी। तो सबसे पहला जो इस खानदान की अभी रिसेंट डॉन है, मैं सबसे पहले उनका इंट्रोडक्शन कराना चाहूंगी। मशहूर बाप के मशहूर बेटे जो बेहतरीन अदाकार होने के साथ साथ एक मॉडल भी हैं। इन्होंने अपने करियर का आगाज 2008 में आने वाली फिल्म खुले आसमान के नीचे में अदाकारी करके किया। कुछ समझ में नहीं आता। मैंने तलाक दे दी रानी को। जिसके बाद इनके कई कामयाब ड्रामास देखे गए जिनमें दीवाना, तन्हाइयां नए सिलसिले, तेरी रजा, जर्द जमानों का सवेरा, घर जमाई, तेरी राह में जैसे नाम शामिल हैं। तो शहरोज के बाद एक और ऐसे हैंडसम नौजवान आपको ड्रामों में एक्टिंग करते हुए नजर आए और वो कहां देखे हैं आपने, आइए दिखाती हूँ आपको। अपने कैरियर की शुरुआत से ही सुपरहिट ड्रामाज में दिखने वाले शहजाद शेख का नाम किसी से ढका छुपा नहीं। ड्रामा सीरियल एनी की आएगी बारात में मरकजी किरदार अदा करके मजीद शोहरत पाई। सब लोग हमारे लाख छुपाने के बावजूद ये जो हमारे दरमियान फासला है उसे महसूस कर चुके हैं। अपनी मुनफरिद अदाकारी की वजह से बच्चों और बड़ों सब में मकबूल हैं, जिसके बाद इनके ना रुकने वाले ड्रामाज और फिल्म का दौर शुरू हुआ। इज़्ने रुखसत, अलिफ अल्लाह और इंसान, कुर्बान, खुद परस्त, भाभी, सुतेली और कई नाम शामिल हैं। आप कमोबेश 25 से ज्यादा टेलीफिल्म्स में भी देखे जा चुके हैं, जबकि आप ब्लॉकबस्टर फिल्म्स मैं हूं शाहिद आफरीदी, कराची से लाहौर, हंगोर S131 में। इन सारे कजन्स में से कुछ कजन्स हमने इकट्ठे किए और आप मोमल, शहरोज और शहजाद के अलावा जिन काजन से मिल सकेंगे वो है आतिफ शेख, शहरोज की खाला का बेटा, बिलाल शेख, मोमल के ताया का बेटा, सलीना शेख, सलीम शेख की बेटी, नशमिया शेख, सलीम शेख की बेटी एंड किंजा जफर शेख, मोमल के चाचा की बेटी। सो आइए वेलकम करते हैं इस कजन्स की टोली को। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार बड़ा वेलकम। इतनी सारी खूबसूरती अंडर वन रूफ मेरे शो पे आज। कैसी हो? वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग किंजा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। प्लीज बैठिए। शुक्र है हमारे पूरे सोफे निकल कर तो आए सामने। लोगों का नहीं पता था कि हमने सोफे ज्यादा बनवा के रखे हुए। अच्छा भाई, मोमल, शहजाद और शहरोज को तो सब जानते हैं, लेकिन मैं एक एक करके सुनो, मैं हमारे कैमरामैन क्लोज बना के इंट्रोडक्शन कराना जरूरी है। पहले मुझे बताएं आपने मोमल को कैप्टन क्यों बनाया? मुझे ऐसा लगता है इसके अंदर से वो इमरान खान के बाद जिसमें फील आती है ना लीडरशिप की, वो ये लड़की है। हमारी फैमिली की लीडर यही बिल्कुल सही फील आई है। हाँ, मुझे लगता है इसके अंदर की बातें आपने ज्यादा नहीं डिस्क्लोज। कैप्टन इतना नर्वस क्यों नजर आ रहे हैं? अच्छा, ये कैप्टन प्लेयर से ज्यादा नर्वस नजर आ रहा है। आपसे शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है? और ये आतिफ जी है ना, आतिफ शहरोज की खाला के बेटे। जी जी। अब हम पहले मेरी खाला मोमल और मेरे और शहजाद की फुप्पो। हाँ, शहजाद और मोमल की फुप्पो के बेटे आतिफ और शहरोज की खाला। जी। तो आतिफ आपसे शुरू कर रहे हैं। आतिफ, ये सब तो एक्टर हैं तीनों। जी। आतिफ जो है उनका क्या प्रोफेशन है? मैं ऑयल एंड गैस कंपनी में काम कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ और मेरा भी दिल था साथ होने का, मगर इन्होंने आगे नहीं आने दिया। हमारी फैमिली का सबसे हार्ड वर्किंग लड़का भी है। ये क्योंकि अच्छा कमाता खाते, क्या जरूरत है एक्टिंग करने की? हवाई रोजी ये समझाए ना ऐसे। और जो आतिफ के बड़े भाई है आशिफ, एक्चुअली हम सब बच्चों में से ही वाज द फर्स्ट चाइल्ड एक्टर जिन्होंने डेब्यू किया था बाबा की फिल्म मुश्किल में।
अच्छा काशिफ वाज हमें तो लग रहा था कि वो ही जाएगा, वो ही बनेगा हमारे खानदान उस वक्त हमें वही लगता था हमें वही लगता था। अच्छा और उसको भी मैंने उनके बिहाफ में कई ऑटोग्राफ दिए हैं। हम समझते थे कि वो आपकी शक्ल में कजन्स की होती है ना बहुत तस्वीरें और बहुत एक्टिंग मैंने से पहले अगर आप लोग एक गाना ढूंढते हैं लोगों को दिखाने के लिए, मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। दूसरा वर्जन जिसमें काशिफ शेख छोटा है, तो वो आप दिखा सकते हैं। अभी मिल जाते तो दिखाएं भाई, टीम मिल जाए तो दिखाएं। अच्छा फिर शहजाद को तो सब जानते हैं। शहजाद पहले हम आते हैं उस तरफ ना जरा, बिलाल शेख जिनकी अभी रिसेंटली शादी वायरल हुई है। आपने इनकी शादी में डांस और इनकी एंट्री सब देखी होगी। और बिलाल बेसिकली मोमल के ताया हुए और तुम्हारे क्या हुए? मेरे मामू अरे बड़ा मामू का बेटा मोमल और शहजाद के ताया चाचा और मेरे मामा बड़े हैं ना, तो ताया तो कोई भी नहीं है। हाँ ताया मोमल के, शहजाद के ताया का और पुप्पो का। फुप्पो मेरे मामू का बेटा है, मेरी अम्मी इसकी फुप्पो है। तो ये सबसे छोटा है फैमिली में लड़का, क्योंकि सबसे आखिर में बेचारे का नंबर क्यों नहीं, है? बहुत ऐसे हैं, अगर हम बुला लेते तो बहुत मसला हो जाता है। यहाँ बैठो और हम इसी तरह बैठते थे, हम फिर बैठ जाते इधर ही। फिर हम इनकी अब बिलाल की ढोलकी कर लेते ना शादी के बाद। बिलाल की शादी पे भी हम इकट्ठे हुए थे, तो Yes, बहुत exactly. मजा आया। आप सब लोगों ने एक तरह के कपड़े पहने हुए सलीम थे मामू ने डिजाइन किए थे। और खुद तो उन्होंने कोट पहना, तुम लोगों को वेस्ट कोट पहना है, ये क्या बात है? नहीं मैंने भी प्रिंस कोट पहना था। अच्छा आधे आधे प्रिंस लोगों कोट ने थे, आधे वेस्ट कोट थे। ओके। आती शहजाद और शेरी ने तीनों ने प्रिंस कोट पहना था। मैंने कहा फिर है आधे। खुद वो प्रिंस कोट में, बाकी सब वेस्ट नहीं, वो सब- भैरव अंकल और बाबा ने वेस्ट कोट उनको पहना था गर्मी बाय लगती चॉइस। होगी। अच्छा। बाय चॉइस। उन्होंने कहा था हमें चॉइस दे दी थी हाँ। कि जिस किसी ने प्रिंस कोट पहनना है, किसी ने अच्छा तो बिलाल किस प्रोफेशन में है? मैं जी कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ अच्छा और मेरा एक सॉफ्टवेयर हाउस है जिसमें मेरी टीम मेंबर्स हैं। ओए होए। तो हम मोबाइल एप्लीकेशंस बनाते हैं। तो ये तो तुम लोगों को कोई टेक्निकल प्रॉब्लम होती होगी तो तुम लोग जल्दी खानदान में कॉल करते हो। नेक्स्ट टिंडर यही बनाने बड़े भाई जमाल, अच्छा। वो ही इज अ प्रोड्यूसर आल्सो, वो भी ड्रामेस वगैरह बना रहे हैं। अच्छा अच्छा और बनाए नहीं है उन्होंने ड्रामे बचपन से जो हमको डॉक्टर कहते आए हैं, वो हर चीज खोल देते हैं। अच्छा शौक है, कोई टेलीफोन खोल दिया, कोई घर की कोई चीज खराब हो गई Oh वो my खोल दी। God. ये 3 भाई हैं, ये 3 बहनें अब हैं, बहनों 2 की तरफ बहनें आते हैं, हैं, ये किंजा की 4 तरफ बहनें, आते बहुत लोग हैं हम लोग। अब किंजा की तरफ आते हैं ना। किंजा। किंजा जो है वो है चाचा की बेटी, जफर चाचा। जफर चाचा की बेटी एंड तुम लोग तुम्हारे मामू। खानदान की सबसे पढ़ी लिखी लड़की। ओह इसका इंट्रोडक्शन ऐसे होना चाहिए, क्या बिकॉज शी इज मास्टर्स इन HR। हमारे खानदान में किसी ने मास्टर्स नहीं किया। तूने किया? नहीं किया। जमाल ने किया। जमाल ने किया? हाँ, जमाल ने। अल्लाह अल्लाह करके जमाल और ये हमारे खानदान के सबसे पढ़े लिखे वो लोग। मिसाल देते होंगे ना जब तुम्हें डांटते होंगे अब्बू, जी। देखा किंजा को बचपन से है, बचपन हमेशा खाने से, से लेकिन वो हमेशा ये हमसे छोटी है बहुत, तो इतनी हमें इसकी मिसाल सुनने को नहीं मिली, लेकिन हमसे छोटे वालों को मिलेगी। मैंने अभी अपना MBA कंप्लीट किया है अच्छा। HR में, एंड उसके अलावा आई एम थर्ड इन माय हाउस। और उससे पहले मेरे 2 बड़े बहन भाई हैं। एक हाँ। भाई है वो UAE में होता है, एक बहन है वो बर्लिन में होती है। ओह। छोटा भाई है वो मैच पे गया हुआ है, वरना फुटबॉल उसने यहाँ पे आना मैच था। ग्राउंड में उसकी लीग हो रही है। उसकी TNFC लीग है, उसका क्लब है, वो वहाँ पे फुटबॉल खेलता है। उसको उस टाइम पे कुछ नहीं अच्छा लगता। ग्रेट ग्रेट। लेकिन ये सबसे पढ़ी लिखी बड़ी सबसे पढ़ी लिखी जी। बेटी। अभी मैं दूसरी बच्चों की तरफ भी आ रही हूँ। नश्मिया जो है वो सलीम शेख की सबसे बड़ी बेटी है ना? सो नश्मिया अभी क्या कर रही है इस वक्त, जब शो के बाद अब क्या चेंजेस आई हैं आपकी जो पिछले हाँ, अभी आई एम वर्किंग एट एन एड एजेंसी। तो अच्छा। मैं, क्योंकि मैंने बैचलर्स ही ब्रांडिंग मार्केटिंग में किया था, अच्छा। तो वो ऑब्वियसली अब मैं अप्लाई कर रही हूँ हाँ। प्रैक्टिकल लाइफ में। और मैं ऑन एंड ऑफ फोटोशूट्स, मॉडलिंग वगैरह भी ओहो। करती हूँ। मैंने लास्ट टाइम सिलेक्शन किया था। अच्छा और फिलहाल शादी करने वाली हूँ, हाँ और दिसंबर में हम सब इकट्ठे होने वाले हैं इसकी शादी। उनके हस्बैंड और होने वाले हस्बैंड का नाम है और हम दिसंबर में सोच रहे हैं एक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान वहीं कर ले लाहौर में। मैं भी आ रही हूँ शादी, मुझे पता है तुम लोगों की शादियों में बड़ा मजा लाइव आता है। GMP। लाइव GMP। ओके सो आप शादी के बाद भी जारी रखेंगी मॉडलिंग? डेफिनेटली। यार ये आप लोगों को हाँ। हस्बैंड इतने अच्छे कैसे मिल जाते हैं यहाँ पे? जैसे आपको मिल गए। हाँ मतलब हमारे तो अलग केस क्योंकि है। उन हस्बैंड्स को भी होता है दिल में एक्टर बनने का शौक, तो वो कुछ मना नहीं कर सकते फिर। ओह, ये कहानी। और अब हम आते हैं, मुझे लगता है खानदान की सबसे छोटी ये नहीं, छोटी नहीं है, लेकिन अगर हाँ, इनका सलीना। इंट्रोडक्शन ऐसे कराएं कि हमारे खानदान में जो अब अपकमिंग नेक्स्ट एक्टर आने वाला है खानदान में इज गोइंग टू बी सलीना शेख। सलीना शेख। sure. Yes, yes. ये सलीम शेख साहब की सबसे छोटी नहीं, बीच वाली और ये मोमल पार्ट 2 है हमारा। ओह, अगर आप मोमल का बचपन देखें तो बिल्कुल सलीना। अभी आप देखें
टू शॉट लेंगे। दांत भी एक जैसे थे हैं, हरकतें भी एक जैसी हैं, गुस्सा भी एक जैसा ही। तो अभी गुस्सा भी आप एक लोग ऐसे जैसा है। करके बैठी हुई नजर आ रही है, एक्चुअली है नहीं। Oh हम पे my इन्होंने God. जमाया हुआ एक टेरर के अच्छा समान। मैं बताती हूँ ये क्यों हुआ, क्योंकि सलीम चाचा ने बचपन में इतना तंग किया मुझे, और मैं उनसे इतना लड़ती थी, बहस करती थी, और सबसे ज्यादा मुझे तंग करते थे, और सारे बॉयज को इकट्ठा करते थे, कहते थे डोस टाइम और ये वो। अल्लाह मियाँ ने उनके घर एक मोमल ही पैदा कर दिया। लेकिन डोज टाइम का क्लियर करूं, जब मोमल आपे से बाहर हो जाती है तो शहजाद एक निशान बनाता है अपने हाथों से, डोस टाइम। उसका वो ये है, देखिए डी लग रहा डी, होगा, कैमरा डी, लेके जाएं डी। इस पे, ये हाँ, डी, जरा क्लोज करें। हाँ ये डी बनता है, इसका मतलब इट्स अ डोज टाइम। जब शहजाद ये नारा लगा देता है तो सारे तो हम सब मोमल पे टूट पड़ते हैं। पढ़ते थे, नॉट एनीमोर। ओह माय गॉड। अब नादिर आ गया, वो तो डोज की जो अच्छा, बॉटल है वो नादिर के पास। इनकी जो जिंदगी की कहानी थोड़ी थोड़ी सी वो मैंने इनकी ज़बानी सुनी। Okay. लेकिन आप तीनों के बारे में मैं आपसे खुद नहीं पूछूंगी, ठीक है। दूसरे बताएंगे। ओके डन। ओके, शहजाद शहरोज के बारे में बताएं। शहरोज की अक्कासी करें, शहरोज के कैरेक्टर की पूरी बचपन शहरोज जो है वो हम सारे कजन्स की जान है हाँ सबको, क्योंकि इनमें ऑब्वियसली सफीना पप्पो वाले जरासीम हैं, क्योंकि वो सारे खानदान को हाँ, मिला के चलते रखना। हैं। एंड स्पेशली ह्यूज शाउट आउट टू आवर पेरेंट्स जिन्होंने आपस में इतना सब कुछ बना के रखा यार, ये बहुत कि अच्छी हम है। आज इस तरह मौजूद जुड़ा हैं। हुआ खानदान। हाँ जी। हाँ। तो अगर शहरोज की अक्कासी की जाए तो बचपन से ही ये एक्टर हैं, बचपन से ये डांसर हैं, बचपन से ये सिंगर हैं, और इसका शाउट आउट जाता है बहरोज अंकल को, क्योंकि उन्होंने लगा के रखा जिनको बचपन से इस काम पे लगा के रखा। किसी की शादी हो, किसी का वलीमा हो, शहरोज डांस पहले कर रहे पहुंचो। हाँ, मैं अगर किसी की शादी पे जैसे मेहंदी होती है अगर डांस ना करे तो उसको पड़ती तो पढ़ती थी यार। तुम अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो सकते, तुम्हें कॉन्फिडेंस तो पापा ने बहुत ज्यादा बट दैट वाज अ ह्यूज प्लस, दैट वाज अ ह्यूज प्लस। यानी किसी के भी छोटे होते थे अब्बा खड़े कर चलो हाँ शहरोज जाओ। जी, है बिल्कुल ना? बिल्कुल। ओह माय सुधार ने गॉड। बिल्कुल सही पॉइंट बताया। और शहरोज सबसे शौकीन हर चीज के मामले में, कजन्स को गैदर करने में, प्लान्स बनाने में, हाँ क्या करना है क्या नहीं करना। तो मोमल के साथ मिलके ये और दोनों जो हैं। कटने में भी उसी तरह ही प्लान बना के वो तो शादी से शादी होता से था। पहले अबे आता है एक सेकंड, सबको जमा करके कोई गायब हो गया ना शहरोज। 4 घंटे के लिए एक बंदा आया भाई, किधर है यार? और सबको हम काम पे सब लगा बैठे के। रहे कि ये जिससे प्लान बनाया था, जिससे इकट्ठा किया, वो कहाँ गया? वो कहाँ गया? तो आप शहजाद के बारे में मोमल तुम बताओगी। वाह, सिद्धार्थ के बारे में स्केच बताओ ना पूरा कि ये शख्स कैसा है। 50% मोमल बताएगी, 50% मैं बताऊँ, डन है। क्योंकि देखो तो बहन है। और बाकी हाँ, आप लोग भी बात- बाकी रोशनी 5% हम बता हम दें। सब बताना चाहेंगे शहजाद शेख के बारे में। हाँ ठीक है। मैं समझती हूँ कि शहजाद जो है एक बहुत ही इंट्रोवर्ट था। अब थोड़ा सा चेंजेस आ रहे हैं उसमें। हाँ। अपने में रहना, अपने अच्छा। में लाइक 4 दोस्त थे बचपन से, तो उन्हीं में ही रहना, घुल मिल करना, या कजन्स में घुल मिल कर लिया। हाँ। खामोशी, आहिस्ता बोलो, जोर से क्यों बोल रही हो, बहुत उस टाइप का। एंड लाइक यानी तुमसे बिल्कुल opposite। बिल्कुल पोल्स अपार्ट, वी आर पोल्स अपार्ट। मैं दोस्तों में ये वो, कभी अम्मी का गुस्सा होता था ना, नहीं जाना भाई घर के बाद, सिद्धार्थ अपना खामोशी से कमरे में चला जाता था, मैं जमीन पे नहीं मुझे जाना है। सो ये है हम ऑपोजिट, लाइक लिटरली। तो वो खामोशी, धीरे तमीज से चीजें। पढ़ाई में अम्मा को तंग तो नहीं किया इतना कभी? पढ़ाई में मेरे ख्याल से दोनों ही हम एवरेज ही रहे हैं, एवरेज ही रहे हैं। वो कभी अम्मी की चप्पलें तो नहीं पड़ी रबड़ वाली? चप्पलें, हैंगर, बेल्ट, जीनत आंटी ने तो बैंड बजाई है सबकी। एक चीज से अगर कोई चीज ना मेरे ख्याल से उनके हाथ से छूटी हो, हम पिटे हैं। कोई निशान बर्थ मार्क शनाख्ती कार्ड में कोई लिखा हुआ कि ये लेकिन फिर जीनत आंटी ने इनका ख्याल भी उतना ही रखा। आज जो लोग अगर तमीजदार हैं तो वो भी जीनत आंटी की वजह से हैं। देखिए डांटना तो पड़ता है। अब जैसे हमारे भी अब बच्चे हैं, हमें भी पता है एक लिमिट बाद बोलना पड़ता है। बिल्कुल। तो अब तो सोशल मीडिया है, कल को बच्चे वीडियो लगा देंगे हमारी बाबा डांट रहे, पहले तो नहीं था। पहले तो नहीं था, तो हमारे माँ बाप ने वीडियो बना बहुत फायदा उठाया। अब तो आप कुछ बोलोगे। देखिए मोमल शेख अपने बच्चों पे क्या जुल्म करती हैं। मेरे बच्चे मुझे बच्चा खुद बताएगा ये जुल्म हो रहा है। मैं कभी तेल चिपड़ के और गंदे होने में बैठी होती हूँ, तो मेरे बच्चे मुझे ब्लैकमेल करते हैं, हम ये डाल देंगे सोशल मीडिया पे, यही है, हम दे दे 5,000 रुपए। तो शहजाद के बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा जो बचपन है वो मोमल और शहजाद के साथ सबसे ज़्यादा गुजरा है, क्योंकि हम कराची के
कजिन्स हैं। हम लोग कराची में रहे, बाकी सब दूर थे, ये तो पैदा भी नहीं हुए थे। गर्मियों की छुट्टियों में जा रहे हो? ये पैदा भी नहीं हुए थे, ये दुबई में रहती थी। अच्छा। तो मोमल, मैं और शहजाद हम लोग थर्सडे से साथ होते थे, हमारे घर पे आ जाते थे, जीनत आंटी इनको ड्रॉप कर देती थी। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तुम लोग, क्योंकि फ्राइडे सैटरडे छुट्टी होती थी पहले, तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हमारा साथ होता था। मेरा मोमल का बहुत ज्यादा होता था, शहजाद क्योंकि बड़ा भाई था, हम दोनों से बड़ा है, तो शहजाद को हमने हमेशा लुकअप किया है। जैसे शहजाद जो बेल्ट पहनेगा, शहजाद का ईमेल एड्रेस भी मैंने चोरी किया है। शहजाद का जो ईमेल एड्रेस है वो मैंने रखना है। पहले हम चैट रूम होता था जैसे MIRC, इस पे शहजाद का जो नाम था वो, तो हमने हमेशा इसको लुकअप किया है। गाना भी सबसे अच्छा ये सुनाता था, यार ये नया गाना है, ये तुम्हें पता है ये नया गाना होता है, और इस तरह होता है। अच्छा माशाल्लाह से, जैसे रमजान में आप किस पे बैठते थे? इत्तेकाफ में भी यही बैठा खानदान में सबसे पहले। सो वी ऑलवेज लुक्ड अप टू हिम के इत्तेकाफ में बैठा, फिर चांद रात में इसको निकाला हमने वहाँ से, तो फिर हम पाक टावर गए, सेलिब्रेट किया चांद रात को। इत्तेकाफ के बाद हम चांद रात फिर मनाते थे। हमारे खानदान की सभी खास बात यह है, आपको हर तरह का पीस नजर आएगा। तो आप कभी भी बोर नहीं होंगे, बोर नहीं हो सकता। अच्छा, अब आप सब लोग बताएंगे डॉन के बारे में, छोटा डॉन, मोमल शेख के बारे में। आप सबसे पूछे मोमल के बारे में। डॉन जो है, डॉन जो अब है और जो आज से 20 इयर्स पहले थी, ठीक है, वो अब अभी से वो 360 डिग्री पे वो। ओए 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 360 180 डॉन मदर आप पूरा कर लें, क्योंकि वो एक अलग ही पर्सनालिटी थी, ठीक है वो। और ये वाली जो है ये उससे बहुत, मैं यहाँ पे होती ही नहीं थी, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? I was always in America. हाँ, तुम्हारी जुड़वा जो बहन थी, जो हमारे साथ खेलती थी, जो एक छोटी सी थी जिसको लड़कों की गेम करते थे, इतने बाल थे और क्रिकेट खेलती थी, और क्रिकेट खेलनी थी उसने। मतलब मैं इमेजिन भी नहीं कर सकती, इतनी नफीस ड्रेसिंग ये करती है, बाल स्टाइलिश, ये वो। बस नफीस इसका नाम नहीं था, बाकी पूरा लड़का था। तो अभी अगले एपिसोड में हम लोग तस्वीरें लेके आएंगे ताकि मेरा पता लगे कौन कौन था। अच्छा, तो ये मोमल मतलब लाइक इस तरह की, इसका रीजन ये था कि मेरी एज की कजन सिर्फ हिना थी। अच्छा, जो मेरी फरीदा पुप्पो दुबई में होती है, उनकी बेटी, बिकॉज वी आर लाइक एक महीना अपार्ट, ठीक है। तो हम 2 लड़कियां होती थी, लेकिन वो बहुत कम आते थे, ऑफ कोर्स हम ज्यादा मिलते थे। तो मैं हमेशा बॉयज में होती थी। ये कोई भी, ये किंजा छोटी होती थी, नशमिया छोटी होती थी, ये पैदा भी नहीं हुई थी। आई मीन ये बहुत छोटी है। नशमिया तो हमारे सामने पैदा हुई है। किंजा दुबई में होती थी, अज़ा भी दुबई में होती थी। ये सारी बातें होंगी, लेकिन हिना कितनी नफीस, प्यारी, सॉफ्ट स्पोकन, वो भी तो हमारी कजन वो मोमल, मगर उससे तुमने कुछ नहीं सीखा। एक जो लड़की थी, तुम्हें गुस्सा था लड़कों में क्रिकेट खेलना, मैं फुल टॉम, रेसलिंग करना, फड्डे भाई, भाई को कुछ कैसे कहा तुमने? बिल्कुल भाई को पकड़, भाई से फड्डे। तुमने मेरा, आप सोचिए मुझे नहीं खेलने देते थे ये लोग, मुझे क्रिकेट नहीं खेलने देते थे, मुझे साइड पे कर देते, मुझे कहते थे फील्डिंग कराओ, वो कोने में, गली के कोने में। और जब हमारा दिन खत्म होता था तो रात में सलीम मामू और नासिर मामू, जो सलीम मामू से 2 साल बड़े हैं, ये क्योंकि एज में बहुत छोटे हैं जावेद मामू से दोनों, तो वो हमारे लिटरली बड़े भाइयों और दोस्तों की तरह रहे। तो रात में ये रूटीन थी कि जब पूरे दिन गुजर गया तो एक मामू ने मोमल के कान भरने शहजाद के खिलाफ, और एक मामू ने शहजाद के कान भरने मोमल के खिलाफ, और जब तक हाथापाई नहीं करवाएंगे तब तक हम सोएंगे नहीं। तो ये एक चीज होती थी, एक चीज होती थी कि मोमल और शहजाद को लड़ो। जोर से बाबा क्या थे? तीली थे। यार मोमल को बोलते थे, यार मोमल यार भाई से पिट गई यार, भाई से, और शहजाद को यार लड़की से पिट गया यार। बिलाल की शादी थी तो रिसेंटली पता नहीं ये वाला किस्सा हम ब्रेक के बाद सुनेंगे, संभाल के रखते हैं बिलाल की शादी पे और क्या क्या हुआ, क्योंकि अभी रिसेंट हुए 9 बेआता दुल्हा है, जो दुल्हन को छोड़ के आ गया, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में आने की, उसने कहा सबको छोड़ो भाई, मैं जा रहा हूँ निदा के शो पे, मैं निदा के शो पे जा रहा हूँ, भाभी कह रही है मुझे भी ले चलो, उसने कहा हटो भाई मैं जा रहा हूँ निदा के शो। एक छोटे से वक्फे के बाद यही खानदान, यही रौनक इसी तरह जारी रहेगी। GMP शान सहूर, वेलकम बैक GMP शान सहूर। आज आप देख रहे हैं इस खूबसूरत खानदान के साथ, कजिन्स के साथ, न्यू जनरेशन के साथ। और अभी मैं इनसे वैसे भी बात करी थी ब्रेक के दौरान, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी का ताल्लुक आर्ट से है। कोई गाता है, कोई पेंट करता है, कोई टीवी पे नजर आता है, बहुत सारे टैलेंट छुपे हुए हैं इस खानदान में। सो अब मैं पता क्या इस सवाल जवाब का सिलसिला करने वाली हूँ। अब मोमल, शहरोज और शहजाद,
इन तीनों की आदतें ना मैंने यहाँ ईंटों के अंदर कैद की हुई हैं। मैं एक एक पर्ची निकालूंगी और अब तुम सब लोगों का इम्तिहान है। बिलाल, आतिफ, नशमिया, सेलिना एंड किंजा। याद हो गया? एक्चुअली सो अब मैं क्या करूंगी, किसी की भी कोई आदत निकालूंगी और तुम लोगों ने ये बताना है कि ये इन तीनों में से किसकी आदत है। मोमल, शहरोज और शहजाद में से किसकी आदत है, ठीक है? पहली ईंट। मैं आपको चिपक ही गया। मैं आपको असिस्ट करता हूं। हाँ, एक रेलिक्स में निकल। ओके, पेट लवर, जानवरों से कौन प्यार करता है? शहरोज, मोमल या शहजाद? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। सबने बता दिया है। सही जवाब, सबने बिल्कुल सही बताया। ओके, अब हम आते हैं दूसरी। रोड पर लड़ना, थोड़ा सा लड़ाका, रोड पे लड़ना, कौन? शहजाद, शहरोज या मोमल? आई थिंक सो मोमल। रोड पे लड़ना। अच्छा, कौन शहरोज कह रहा है, कौन मोमल कह रहा है? चलिए, आप क्या कह रहे हैं? मुझे तो जवाब पता है। अच्छा, इसलिए मैं नहीं बता सकता। अच्छा, आप क्या कह रही हो? हमें नहीं बोलना। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो किंजा शहरोज, आप क्या कह रहे हो? मोमल। अच्छा, और आप क्या कह रहे हो? और आप? मोमल। मोमल, मोमल, टाई हो गया। शेरोज, मोमल, शहरोज, शहरोज। टाई ब्रेकर। आओ लड़के दिखाते हैं। आप लोग मोमल का नाम क्यों ले रहे हैं? ये क्या रोड पे आप मतलब? एग्जैक्टली, क्योंकि डॉन डॉन को लगता है कि जो घर में लड़ता है वो बाहर भी लड़ता है। जो घर का डॉन है वो बाहर भी डॉन हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं है। यस, ऐसा सड़क पे सिर्फ शहरोज लड़ता है, वो उसमें मैं भी नहीं लड़ता, मैं भी नहीं लड़ता। वैसे शेरोज अगर कोई आ जाए तो हाँ, हाँ, ठीक है। ओके, अगला सवाल। गाइस मैं रोड पे क्यों लड़ूंगी? ओके, डांस का बहुत शौक है, डांस का बहुत शौक है। आई थिंक बोथ मोमल इसके बाद बोथ इक्वली शौक मोमल को ज्यादा। हाँ, ओके, सही जवाब। सही जवाब। सही जवाब है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ कि लाइक मैंने देखा था अभी आपकी शादी पर सफीना जो है वो खड़ी हुई थी डांस करने, उनका पूरा सही याद था। मोमल उनको देख देख के कॉपी कर रही थी। वो उसका किस्सा सुनिए। उसने उसी मोमेंट किया, बस पप्पू ने है खड़ी ना, हो जाओ, ये क्योंकि खड़ी हो पप्पू को अकेले नहीं करना था। शेरी गाना शुरू हो गया था, शेरी ने मुझे इशारा किया पप्पू को, अम्मी को, मम्मा को अकेले नहीं करना, खड़ी हो जाओ। हाँ, मुझे खड़ा कर दिया। तो हमें तो मोमल को बस यूं कहना पड़ता है। और मोमल पहुंच जाती है। उनके कैलकुलेटेड स्टेप्स थे ये, उनको देख मैंने ये क्या तैयारी नहीं हुई। नहीं, क्योंकि मुझे तो आते ही नहीं था वो वाला गाने पे डांस, तो पप्पू को करना था वो, तो मैं उनकी साथ के लिए खड़ा हुई, तो मैं उनको बस कॉपी कर रही थी। लेकिन क्रेडिट गोज टू मोमल। पता नहीं चल रहा था, पता नहीं चल रहा था कि ये सिर्फ मेरी आंख जो है समझ गई, क्योंकि बाकी चीजें ये थी परफेक्ट करी। अच्छा, आप भी करते हो डांस वैसे यार? मैं इन दोनों से कम। इन दोनों से ये और जो रियल डांसर है हमारी फैमिली का, सच बताना वो ये आतिफ शेख। वाओ, असल और एक्चुअली जिस पे सूट भी करता है डांस वो इसी पे। और अनमता अच्छा, खानदान का बेस्ट कुक कौन है? चलो तुम्हारी जनरेशन। नहीं, हमारे खानदान में जरक भी इज वेरी गुड। जरक कौन है? जरक किंजा का बड़ा भाई। बड़ा भाई। वो और आती एक्चुअली, आती उससे क्योंकि बड़ा है, तो आती ने पहले, लेकिन जरक ने फिर आती जैसा ही डांस किया, और इन दोनों का डांस, कि हमारी हम मैंने शहरी ने जितनी भी कराची की शादियों में डांस किया है ना, तो उसने टेक ओवर किया फिर हमारा। उसने इतना टेक ओवर किया कि जान न पहचान मैं तेरा ओके, तो अभी हम हमारे सामने तुम तीनों में से मोमल को वोट गया डांस का शौक। ओके, तो क्या ये सही जवाब है? हाँ, सही जवाब। ओके, बाइक चलाना, बाइक चलाने का शौक है। राइडर, ये सब हमेशा से। बिल्कुल
और मतलब हमेशा नहीं, एक्चुअली आज जब हम पिंडी जाते थे तो आती अपने दोस्तों की बाइक लेके आता था, वो चलाते थे हम लोग और ये हमें नहीं देता था। तो अब मैंने जब हार्ले डेविडसन ली तो आती आया कराची में, उसको आ जा यार बाइक दिखा दे। अब उसने इतनी बड़ी बाइक दिखी तो कहता है यार ये दिन भी आना था कि तेरे पास इतनी बड़ी बाइक। मुझे कह रहा है कि मेरे आ जा बैठ जा, मैंने कहा है ये दिन भी आना। तो ये किस किस को घुमाता है फिर उस पे बैठा के कोई? मैं सबको घुमाया हुआ है। हाँ ये नहीं बैठा हुआ, मैं नहीं बैठा हुआ। लेकिन शहजाद बहुत अच्छा राइडर है। अच्छा। और हार्ले डेविडसन चलाना मजाक मजाक नहीं है। जो क्रूज Hey, look so cool. सब लोग पूरा ग्रुप इनकी वजह से शौक शॉक हो गया। ओके हाँ जी, नेक्स्ट सवाल ये देखते क्या तुम हैं। को होस्ट कर रहे हो खड़े हुए? वो मेरी हेल्प करेगा, मेरे नाखूनों से वो निकल नहीं पा। ट्रैवलिंग का बहुत शौक है किसे? हमारा नाम है पूरा खानदान इतना में। शौक है कि अगर आप आपकी फ्लाइट है अभी। इसका चोरी कर लें कार्ड तो आप फर्स्ट क्लास में घूमेंगी फ्री में। इतने पॉइंट्स हैं इसके पास स्काई Oh बर्ड my God! अल्लाह ट्रैवलिंग में दवा जी, आप मुझे कल बोलेंगे ना मोमल मैं दुबई जा रही हूँ, मुझे बस कोई साथी जाएगी। मैं और हम मोमल के पास इतने पॉइंट्स हैं स्काई बर्ड में कि इसकी शादी के टिकट सारे ये स्पॉन्सर कर रहे हैं। मोमल मेरा हनीमून स्पॉन्सर कर तो रहा है। इसके क्या वो दुबई में हो रही है? हम यही सोचे डेस्टिनेशन वेडिंग कर लें और मोमल स्पॉन्सर कर दे। और बिलाल क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ मेरा हनीमून स्पॉन्सर कर दो, इतने पॉइंट्स हैं। इतने पॉइंट्स हैं जो कभी मजा ले जो खर्च करे। मैं अपडेट कराती हूँ अपने आप को। इतने पॉइंट्स अगर तुम पढ़ाई करके ले लेती तो क्या ओके हाँ, क्या झूठ बर्दाश्त नहीं? कौन भाई, कौन है भाई झूठ बर्दाश्त नहीं? आई थिंक मुझे लगता है कि या वैसे किसी को भी बर्दाश्त, झूठ एक ऐसी चीज है कि कोई इंसान नहीं बर्दाश्त करता। मोमल को बर्दाश्त है। हाँ, मोमल तो मुझे और शिदात को नहीं। शेयरिंग थोड़ा शेयरों लेकिन मुझे लगता है कि शहरोज को पर्सनली जहाँ तक मैं जानता हूँ, मोमल को भी। मोमल ये क्यों जवाब ये वाला दे रहे हैं? ये तो हमने तुमसे मिला था कि एग्जैक्टली उन्होंने पूछा था किस बात पे आपका पारा कंप्लीटली आउट हो जाता है। हाँ दैट वाज द क्वेश्चन एंड इस पे मैंने कहा था क्या झूठ क्या आउट हो जाता है? पारा पाड़ा? ये भी मसला है। अरे हम आपको बताना भूल गए। ये वाला कि जहाँ रे बोलना पड़ता है वहाँ रे निकलता है और जहाँ रे बोलना पड़ता है पार तुमने वो कर दिया पड़ता है। मोमल बोलो घोड़ा, घोड़ा गोरा घोड़ा घोड़ा घोड़े का बच्चा, घोड़े का बच्चा घोड़े का बच्चा, घोड़े का बच्चा, घोड़े का बच्चा घोड़े Not घोड़ा। घोड़ा खाए गुड़, घोड़ा खाए घोड़। घोड़ा खाए। मुझे स्क्रिप्ट में इतनी प्रॉब्लम होती है, मैं जब रे और रे अटक जाती हूँ। हाय हाय Oh God. ओह माय गॉड। अच्छा हाँ चलिए भी नेक्स्ट। ये क्या है? ओए ये तो पता है। वॉचेस का शौक, घड़ियों का शौक। मतलब लोग जमीनें खरीदते हो, तुम घड़ियां खरीदते हो पूरी अपनी। ऐसा ही समझ लें, जमा पूंजी उस पे लगाते हैं। और जफर चाचा जो है वो वॉचेस के बिजनेस में कॉल करते मामू देखेंगे हाँ, कैसे इसके अब्बू जो है वो बहुत कितने सालों से स्टार्टिंग से बिल्कुल इनिशियल। आपको कभी घड़ी कौन का सा कुछ डायल है, कौन सा स्ट्रिप है, देख के कौन बता सी देंगे। अंदर सब पता है, वो देख के बता देंगे। खानदान में हर कोई है। मतलब कंप्यूटर का काम भी है तो गैस और उसका क्या क्या वाला था? Oil and gas. Oil and gas का। मतलब हर काम हम एक दूसरे को कॉल करके हल हो जाता है। चौथे बंदे के पास जाने बस हम शादी करने खानदान से बाहर जाते हैं। आपस में हमने शादियां नहीं की। यार ये तभी तो खानदान जुड़ा हुआ है। इसीलिए नहीं कब की ब्रेक पे जाए आप, कब ये की? टॉपिक नहीं खुल सकता। ये टॉपिक नहीं खुल क्या सकता। कभी जरूरत, मतलब लाइक किसी ने फोर्स करने की देखिए बड़ों में से बचपन में तो कोशिश सबके की? रिश्ते बने। नेदावा जी ब्रेक पे जाए आप, मैं आपको बता रही हूँ ब्रेक पे चली जाए। नहीं बट एक खानदान में शादी हुई हुई है, वो इस तरह के शहरोज की जो कजन है सफा, जो कि किंजा की भी कजन है, और खाला की शेरोज के बाबा की साइड से। तुम्हारी खाला की वो तो मेरे तो वो तो ददियाल, मेरे पर तुम्हारी तो दोनों मेरी cousin। फर्स्ट कजन, हाँ मेरे दोनों फर्स्ट second कजन। मेरे ताया की बेटी हमने दी हुई है। लोग आज ना खाला के चकरा रहे होंगे क्या हो रहा है? चैनल मत चेंज करिएगा, बाकी सब कुछ करिएगा, आपको बहुत मजा अभी आएगा। कोई बॉक्स नहीं रहता, एक और रहता है मेरे साथ। हाँ है अभी आप लोगों की आदत हमने देखी तो नहीं। सफा की आसिफ के साथ है। क्या है? ओहो। पाए का शौकीन।
आपके साथ खड़ा है। पाए का शौकीन। मैंने गलती से एक दफा बोल दिया रात को कि यार नहीं, किसी ने सलीम चाचा ने बोला पाए खाने, मैंने कहा हाँ चलते हैं। तो इन्हें सवाल पूछा फूड स्ट्रीट की लाहौर, हम लोग जब बैठे हुए थे वहाँ पे नहीं। तो इसके सामने आए पाए, वो आगे जा रहा है। आगे बताओ फूड स्ट्रीट पे हम लोग गए तो सलीम चाचा ने पूछा कि मैंने पूछा उनसे कि यार ये पाए किस तरह खाएंगे। नहीं, किस तरह पूछा भाई? आप ही करके दिखाओ। आती बताएगा। इस तरह नहीं पूछा आपने, हीरो की तरह आपने जिस तरह पूछा वो करके खुद करके बता दो। बिल्कुल भी नहीं, आती उस वक्त ऐसे नहीं पूछा था। चाचा ये पाए कैसे खाते हैं? नहीं आती, आप बताइए। हाँ बताएं। जब पाए का बोल आया सामने सबके तो ऐसे एक बोटी, उसके जो स्टाइल है उसका, हाँ आदि फिल्टर करना है इसको। नहीं बिल्कुल भी नहीं। बताओ। सेम चाचा सलीम मामू, हाँ सलीम चाचा। ये चाचा। पाए कैसे खाते हैं? मामू ने कहा बेटा शहजाद इसको ऐसे करके ये बोटी तोड़ते हैं और खा लेते हैं बस। अच्छा, फिर जो शहजाद ने पाए खाए, ऐसे बोटी खाई कि जो पहलवान थे फूड स्ट्रीट के वो भी परेशान हो गए, ये बंदा कौन है? और सलीम मामू ने कहा तू मुझसे पूछ क्यों रहा था कि पाए खाते कैसे बेटा? तो अभी तक ये शौक बरकरार है। तो अभी जब भी तो लाहौर या जाता पिंडी कहाँ है वर्कआउट? और पाए हमारे खानदान में जो बनते हैं वो इनकी अम्मी बनाती इनके घर के खास। मतलब अगर हम जाते हैं पिंडी और हम पिंडी अगर चले गए तो हमने जाते साथ पाए खाने, भूख लगी हो या नहीं लगी, ओहो पाए खाने। ये कितने मजे की चीजें होती है ना, किसी के ना एक माशाल्लाह। घर की कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है वो। अच्छा भाई क्या कौन कह गया? ये आती एडिट कर देना, सॉरी। हाँ ओके। घर पर रहना, ये किसकी आदत है घर पर रहना? दोनों। हाँ दोनों। शहजाद एंड शहरी दोनों। ज्यादा शहरोज निदा यासिर के शो के अलावा हमें और कहाँ देखते हैं? हम घर पे होते हैं, घर आ दो यार, शूट पे होते हैं और घर पे होते हैं। हाँ। अच्छा ये लोग वो हैं बस बिल्कुल घर पे। होम बॉडीज बहुत ज्यादा, क्योंकि इतने सोशलाइज भी नहीं करते तो बिल्कुल भी नहीं करते है ना, नजर कम आते, सिर्फ गेम शो, वो गेम करते हुए नजर आते हैं, लाइक जो गेम खेलते हुए किसी आपस में घर। PlayStation। लारिब साथ बहुत प्ले है ना? लारिब के साथ, हाँ प्ले स्टेशन। सो ये इसका जवाब शहरोज और शहजाद दोनों ही है। दोनों है। हाँ सॉरी। ओके, आर्ग्यू करने का शौक किसे है? ये कौन है? इसमें सबसे ज्यादा आदात मोमल की मुझे लग रहा है। आर्ग्यू का दूसरा नाम है मोमल। जहाँ आर्गुमेंट की जरूरत भी नहीं है वहाँ मोमल आर्ग्यू। वो फिर मेरे दोस्त इस वक्त कह रहे होंगे ओह माय गॉड, इतना खुश हो रहे होंगे कि अल्लाह, पूरा खानदान एग्री करता है। मैं तो परेशान हूँ कि तुम्हारी मतलब कोई और ससुराल में ना खुश हो रहा मुझे। ससुराल में आर्ग्यू नहीं करते। नहीं, अच्छा अपने ससुराल में ये बिल्कुल 360 है। हाँ मैंने कहा ये लड़की शादीशुदा है, ऐसा ना हो। ससुराल में अच्छा, आर्ग्यू में सिर्फ या तो कजिन्स और ये जो हमारा आपस का है, या मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स। मतलब घर वाला घर अलग वाली चीज, बाहर में एक बहुत ही डिफरेंट। ऑलराइट, नो ओके, ऑलराइट, नॉट अ प्रॉब्लम। और घर में हाँ क्या क्यों नहीं, किस लिए मैं बताती हूँ। मैं सबको बताती हूँ। ओके, दोस्तों के साथ घूमने फिरने का शौक। ये मोबाइल की 10 आदतें हैं तुम लोगों के पास। ऐसा है ही आदत है मोबाइल में, हम लोग तो शरीफ लोग हैं। और भी दीवारों के और गाड़ियाँ, प्ले स्टेशन, बस। और ये सारी मेरी बच्चियां जो है ये मेरे पे गई हैं। क्यों? दोस्त, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग, राइट? ओके, ये आदत किसकी निकली? 50-50 घर में भी। क्या हार के लड़ना? क्या हार गए तो लड़ना। ओहो, अगर गेम में हार गया, किसी भी चीज में बहस पे हार गए तो लड़ना। ये आदत किसकी? बर्दाश्त नहीं है हार से। क्या मतलब किस किस चीज में जैसे हार के? कोई भी लूडो का गेम हो जाए, ये हो जाए, वो लूडो किस्सा सुना दो। अरे भाई किस्सा सुना दो, सारे किस्से खोल दो तुम लोग। लूडो ऐसा गेम है, अगर शहजाद के 6 ना आए तो वो किक मार के लूडो खराब करता है। नहीं वो नौशीन चाची वाला, नौशीन चाची वो बहुत लंबा हो जाएगा। वो पूरा एक सेगमेंट। मगर वो लड़ा भी नहीं, वो तो रो पड़ा था। हार के रो जाना भी लिख सकते हैं। हार के रो पड़ना भी हो सकता था ये। वो तो रो पड़ा। क्या क्या गेम्स?
हुआ ये था, मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देती हूँ कि शहजाद हार गया, ठीक है। सलीम चाचा, नासिर चाचा और ये नहीं, शहजाद हार नहीं गया, शहजाद पे गैंग अप कर गए सलीम मामू और पप्पू मामू। इन्होंने कहा मिलके और तीनों ने मिलके इसकी गोटे मारना शुरू कर दिया और इसको समझ आ गई। अब ये बड़ों का एहतराम इतना इसकी अम्मी ने सिखाया कि इसने कुछ बोला नहीं, जब्त करना शुरू कर दिया गुस्सा। अब दोनों चाचे बैठे हुए, चाचे बैठे हुए है, जावेद मामू का बेटा है, सारे चाचे, ताए तो नहीं है इसके। तो अभी कुछ बोल भी नहीं पा रहा और सिर्फ आंसू आ रहे और छक्का नहीं आ रहा। आंसू आ रहे, छक्का नहीं आ रहा। अब शहजाद चाह रहा है कि ये जिस तरह करे, छक्का नहीं आ रहा। अब शहजाद के आंसू 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 आंसू, छक्का नहीं आया, पूरी लूडो का लात मारी, मैं नहीं खेल रहा। काफी खानदानों में होता होगा। अभी रोते रोते नहीं, बीच में आंसू भी रोके, आंसू भी रोके, फिर ट्राई किया। और वो ही अभी एक्टिंग में भी करता है। यही सोच के क्या क्या गेम्स खेलते हो जब तुम लोग मिलते हो? जैसे अभी लूडो का बता दिया, क्या क्या खेलते हो तुम लोग इकट्ठे? अब तो हम कम गेम्स खेलते हैं, बातचीत और किस्से और हंसी मजाक वो ज्यादा। लेकिन जब और छोटे थे सो गेम्स खेलने वाली उम्र में थे। बहुत खेलते। नहीं, एक्चुअली होता ये कि क्रिकेट मैंने भी किसी इवेंट में मिलते हैं, किसी शादी हो गई, मंगनी हो गई, अच्छा। तो हम अब वो सारी हमने अटेंड कर ली, सारा कुछ हो गया, फिर हमारी रात को एक बैठक लगती है कि वो अच्छा मस्ट है। वो उसमें आती ने क्या किया और फिर नशमिया ने क्या किया, सबका रिकॉर्ड लगता है फिर। सबका रिकॉर्ड। वो महफिल सजाने वाला सिर्फ एक इंसान है, वो है सलीम हमारी फैमिली की जान। ओह माय गॉड। सलीम मामू तो सलीम चाचा के बगैर तो वो, अभी हम यही सोच रहे थे कि हम लोग, क्योंकि नाला चाची और बिलू चाचा के घर की शादी थी, तो वो लोग कम होते थे बिकॉज हम गेस्ट हाउस होटल में थे, तो हम मिलते थे। तो मैं सलीम चाचा कह रही थी, सलीम चाचा यार नशमे की शादी में मजा नहीं आएगा। कहते क्यों, क्या हो गया? मैंने कहा हम सब होटल में होंगे और आप घर में होंगे तो बैठक कैसे लगेगी? तो ये एक बड़ा मसला है। महफिल की कहते हैं ना कोई जान है, तो तुम लोगों की महफिल की जान वो सलीम। यस, ओके 100%। ओके भाई, सबके बारे में सवाल जवाब हो गए। एक रह गया लास्ट, ये है मेरा लेट उठना। सुबह हमेशा से अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आता तो 2-4 प्रोडक्शन हाउस में भी फोन करके पूछ सकती है। मतलब शायद आराम से उठता है, सोता अच्छा। है आराम से। और क्या हमेशा से अम्मी को जब इसको स्कूल के लिए उठाना होता था शहजाद को, तो तब से ही मुश्किल तब तक ठीक था, तब तक ठीक था। अच्छा। जब तक फिर काम शुरू किया। हाँ, आई थिंक सो। ये आप हिना को एक दिन बुलाएगा शो पे और ये सारी बातें जो है ना, अब वो हिना बताएंगी। शहजाद की वाइफ। यस, शहजाद की वाइफ। एंड शी वेक्स अप एट 6 o'clock in the morning, बच्चों के साथ एंड एवरीथिंग। कभी कभार तो ऐसा होता है शहजाद वेक्स अप एट 6 o'clock in the evening. वो 6 AM, ये 6 PM. I go to sleep at 6 in the morning. The Shamir comes in. Good morning, Baba. You still playing your game? So it's like that. Yes. बहुत मजा आ रहा है, बहुत गप्पे लग रहे हैं और एक दूसरे को जानने का और मौका मिल रहा है। आज तो मैं शहरोज, शहजाद और मोमल के अलावा इन सबके भी जान रही हूँ, बल्कि और भी खानदान के लोगों को जान पा रही हूँ। तो एक छोटा सा वक्फा, वक्फे के बाद याद करें इसी तरह अपने कजन्स की बैठकें। जी जीएमपी शान सहूर। कौन साइन करेगा इसे? बूढ़ी है, संकी है, ओवर इमोशनल है। जान ले लूंगा इसकी, मैं बता रहा हूँ मैं तुम्हें। मशहूर मॉडल अदाकारा ज़ारा खान जिनका कत्ल कर दिया गया। तुम क्या समझ रहे थे कि ज़ारा का कत्ल करके तुम बच निकलोगे? ये झूठ है। ये सच है, यही कातिल है मेरी बहन का। किसी ने मारा है उसे। वेलकम बैक जीएमपी शान सहूर में। इस वक्त जो एनर्जी इन सब ने डाली हुई है ना, उसको मैं बरकरार रखना चाहती हूँ, क्योंकि आई डोंट नो, जब सब इकट्ठे होते हैं, आप थके हुए भी होते हैं, तब भी एक डिफरेंट लेवल की एनर्जी आ जाती है। एब्सोल्युटली। सब जमा हो गए हैं, उठ जाओ और कान में पड़ जाए, और जो ना उठा रहा उसको लाते मार के उठाओ। कज़न्स हमेशा इसी तरह करते हैं। आप लोगों ने बताया कि इस जमाने में आप लूडो और इस तरह के गेम्स खेलते थे, एक नया इजाद हुआ है ना इस जमाने का नया। मैं आप लोगों को, आपके खानदान वालों को आइडिया दे रही हूँ और बहुत सारे खानदान। अच्छा होगा ये इस गेम में, इस पे यहाँ पे पैकिंग मटेरियल है अंदर छोटे छोटे से, जिसमें आप लोगों को चोट नहीं लगेगी। होगा ये कि बारी बारी, जिस तरह वो बोतल वाला गेम नहीं होता जब आप करते हैं स्पिन द बॉटल, ये ट्रूथ और डेयर तो नहीं है, छोटे छोटे आसान क्वेश्चंस हैं, वो हम पूछेंगे और बारी बारी सबकी आएगी। अगर फर्ज करें नशमिया के ऊपर आती है बारी और मैंने नशमिया से सवाल पूछा, इसने सही जवाब दे दिया तो ये आगे बढ़ जाएगा शहरोज की तरफ,
अगर सही जवाब नहीं दिया तो एक ब्लास्ट होगा और ये सब कुछ आपकी तरफ आएगा। आपकी खूबसूरत आंखों को कुछ ना हो तो आप ग्लासेस पहन सकते हैं। ओके सही है, चलो भाई, बिलाल। लेकिन मजा बहुत आएगा इंशाल्लाह अगर मशीन सही हम लोग चली साइड पे हो जाओ, उधर से आ जाओ, जिसके ऊपर हो वहाँ पीछे नहीं खड़ा होना। ओके जी, हाँ जी, रेडी है? यस रेडी। ओके, रेडी गेट सेट गो। पहला सवाल क्योंकि नश्मिया की तरफ ही हमारी मशीन है, सो पहला सवाल नश्मिया से, वो कौन सा जानवर है जो जबान से अपने कान साफ करता है? मैं आपको ऑप्शंस भी दे रही हूँ, ज़ीब्रा, जिराफ या बकरी, गोट। गोट? कौन सा जानवर है जो अपनी जबान से अपने कान साफ करता है? जिराफ। बिल्कुल सही जवाब, आगे तुक्का लगाया मुसलमानों। ओके, अब है शहरोज की बारी। गाइस हट जाओ इधर से। तुम्हें यकीन नहीं है? मुझे यकीन अपने भाई पे। ओके शहरोज, मेरा अगला सवाल है कि इंसान दिन में कितनी दफा सांस लेता है? हट जाओ। 2000 ये उड़ेगा अभी। 2000 दफा, 2300 दफा या 23,000 दफा? अच्छा सलीना इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। इंसान पूरे दिन में कितनी दफा सांस लेता है? 2000 दफा, 2300 दफा या 23,000 दफा? या जितनी दफा बीवी इजाजत दे। सही जवाब। मैंने कहा था ना। शहरों से ही तुक्का बनेगा। लगता है मेरे पर ही आना। ये इसका चौथा ऑप्शन था कि जितनी दफा बीवी इजाजत दे। हाँ ये भी अच्छा है। ये क्या जितनी चौथा ऑप्शन है जितनी दफा बीवी इजाजत दे। गुड। बिलाल से सवाल है कि वो कौन सा जानवर है जो साल में 1 करोड़ अंडे देता है? ओह गॉड। शार्क, टूना फिश या सी हॉर्स? और ये मुझे कहना था मैं सी फूड बहुत शौक से खाता। वो कौन सा जानवर है जो साल में 1 करोड़ अंडे देता है? शार्क, टूना फिश या सी हॉर्स? तुक्का तुक्का लगाओ मुसलमानों। टूना फिश। गुड तुक्का। ओह माय गॉड, यार तुक्का फैमिली। तुक्का। इसको घुमा लेते भाई, इसको घुमा लेते। नश्मिया। नश्मिया अब हट तुम्हारी जाओ। अब हट जाओ। अब तो हट जाओ। नश्मिया रेडी हो? हाँ ओके, हाँ भाई, वो कौन सा मुल्क है जहां च्युइंगम खाने पे पाबंदी है? मुझे पता है। मलेशिया, मुझे पता है। स्वीडन या सिंगापुर? मुझे पता है। मुझे भी पता है। मुझे भी पता है। कोई हेल्प नहीं करेगा। कोई नहीं हेल्प करेगा, हम तो चाहते ही उड़े। हमने देखना ही लेकिन। नश्मी कम ऑन। मुझे पता था कि मोमल को पता होगा कि बहुत ट्रैवल। नो ओके बस 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 बाकियों ने भी खेलना। सिंगापुर। I was about to सिंगापुर। ओह माय गॉड, बोला आप गई सिंगापुर? चल मैं गया हूँ। मैं भी गया। मैं गया। ओके, हाँ इसलिए तो हमें पता है ना कि च्युइंगम नहीं खा सकते वहाँ। मुझे हिना ने बताया था बाय द वे। हाँ चले जी। ओके, अब शहरोज की बारी है। पाकिस्तान का कौमी जूस कौन सा है? ऑप्शन है गन्ने का रस, सेब का रस या शहतूत का जूस? गन्ने का रस। सही जवाब। अरे भाई ने काम किया। Well done। ओके बिलाल, रेडी आप? भाई आप खुद से चल गए। बिलाल रेडी? रेडी। दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा खेल खेला जाता है? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस या फुटबॉल? फुटबॉल। सही जवाब। एक और सवाल करें, एक और सवाल करें। नहीं नहीं, अब टीम चेंज होगी। ओह अच्छा। चलो भाई, अपनी सीटें थैंक छोड़ो। यू थैंक यू थैंक यू। सिर्फ इसमें नश्मिया के ऊपर एक दफा फवारा है। बाउंड्री मारी। प्यारा इसी पे आना था। अल्हम्दुलिल्लाह इसी पे आना था। चलो भाई, अब कौन? किंजा बैठ रही है, कौन बैठ रहा है? और शहरोज, मैं बैठ जाता हूँ। आतिफ, अच्छा शहजाद बैठ रहे हैं और आतिफ। ठीक है। ये वाली सीट जो है ना, ये इसके ऊपर उड़ेंगे।
उसे चश्मा पहले से मैंने पहना अच्छा चलें जी। ओके रेडी आप लोग? हाँ ये मुझे शक है कि इस सीट पे उड़ेगा ये। यही पढ़ी लिखी है भाई। इधर ही आओ। रेडी है? जी रेडी। हाँ। यस। सवाल ये है जिसका मैं ऑप्शन नहीं दूंगी। अच्छा मेरी है? हाँ पढ़ी लिखी इसका वाली है। ऑप्शन ये दिमाग चला हुआ है, ठीक है? वो कौन सी जगह है जहाँ आपके सिवा दुनिया का कोई भी शख्स बैठ सकता है जिसको आप चाहें कि वो बैठे उधर? बताइए जी। आपके अलावा दुनिया आपके अलावा दुनिया का कोई भी शख्स बैठ सकता है, वो कौन सी जगह है? बहुत आसान जवाब है इसका। पहली टाइप चीज है ये कोई? नहीं दिमाग चलाओ है। क्या? दिमाग चलाओ जरा। चलाओ चलाओ आती दिमाग चलाओ। मानो कॉल अ फ्रेंड कॉल अ बीवी हो सकता है। आई एम श्योर मानो को पता होगा। हार मानी? उड़ाएं इसको। उड़ाओ। आपकी गोल। आओ यार जरा बात सुनो, थोड़ा जोर लगाओ। नहीं ठीक है। नहीं ये सही है, ये गोद में ही आया है। नहीं अभी ये बड़े ये भी आने। ओके किंजा आर यू रेडी? रेडी। हाँ जी थोड़ा करीब होकर बैठो। ओके अगला सवाल। एक 10 रुपए के नोट को हाथ लगाए बगैर कैसे छोटा किया जा सकता है? एक 10 के नोट को हाथ लगाए बगैर, मतलब उस 10 के नोट को हाथ लगाए बगैर कैसे छोटा किया जा सकता है? आई नो द आंसर। I don't know the दिमाग answer. चलाओ, दिस इज दिमाग हाँ चलाओ। कम ऑन इजी है। इजी है कम ऑन Easy है। किंजा कम ऑन। 10 के नोट को कैसे छोटा छोटा देखो करो। वर्ड भी अच्छा यूज कर। हाँ यानी मतलब 10 के नोट को हाथ लगाए बगैर छोटा कैसे करोगे? कैसे छोटा किया? इजी पीजी। क्या क्या क्या? कोई दूसरा नोट उससे Oh my God, she is intelligent. क्या बोला? Exactly. दूसरा नोट क्या? दूसरा नोट क्या? बोलो आगे। 100 का 500 का वो तो बड़ा हो गया ना। चुप जाएगा ना। हाँ 100 500 1000। 20 का नोट रख दो बहन, 10 का वैसे ही छोटा हो जाएगा। इतनी महंगी। बिल्कुल सही जवाब यार, she is intelligent. माशाल्लाह। कहाँ चले गए भाई? इधर भाई इधर मेरे पास ये रहा। चलें। ओके हाँ शहजाद आपसे सवाल। वो क्या है जो हर इंसान रोज सुबह उठने से पहले करता है? तुम क्या करते हो रोज सुबह उठने से पहले? अच्छा उठने से पहले। उठने से पहले ना। ओहो सोता है। गलत जवाब। चलो। आँख खोलता है, आंखें खोलता है, आंखें खोलता है। उठने से पहले आँख खोलोगे तो उठोगे ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। हाँ अच्छा अब सवाल है किसके? बिलाल के पास। बिलाल ही है? आतिफ। आतिफ। ओके अब सवाल है आतिफ के पास, ठीक है? ओके इंसानी जिस्म का कौन सा हिस्सा है जो चोट लगने पर सबसे जल्दी सही हो जाता है? ऑप्शंस दे दो क्या? दे सकती हो ऑप्शंस? अच्छा नहीं दिमाग चलाओ। दिल। क्या? दिल सबसे एंड में होता है। दिल सबसे ज्यादा चोट लगने के बाद सही भी हो जाता है अगर अरे कोई। क्या हो गया? ओपन हार्ट सर्जरी करनी पड़ती है। गलत जवाब। चलाओ। मारो। इसका जवाब मारो। इसका जवाब है जबान। सबसे ज्यादा हीलिंग। सबसे ज्यादा और क्या? सबसे ज्यादा हम जज्बाती हो गए थे। ये कहीं और से सोच रहे हैं। दिल को तो बहुत टाइम लगता है जुड़ने में। हाय हाय। ओके हाँ भाई किंजा वीनेबाजी देख रही है बेटा? देख रही है वीनेबाजी। भाई किंजा। ओके किंजा हाँ तुम्हारा सवाल है, उधर ही देखो ना। तुमसे सवाल है कि वो क्या चीज है जिसको दुनिया का अमीर तरीन इंसान भी नहीं रोक सकता? हाँ तुम मुझे लग रहा है तुम्हें नाम बैठे बिलाल को पता है। बोलो। अगर नहीं आ रहा तो अपने मुंह आगे कर लो। कर दे मैं। ओके भाई जवाब नहीं। चलो किंजा भी डालो। ओके अब किसको और आता है कजन्स में से? क्या टाइम क्या टाइम को दोबारा तुम भी अपना मुंह इधर छींक 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 नहीं रोक सकता भाई। टाइम को भी कोई नहीं रोक चलो भाई नेक्स्ट लोग। टाइम भी नहीं रोक सकता। टाइम को भी नहीं रोक सकता। हाँ कोई इंसान नहीं रोक सकता।
हाँ गरीब अमीर कोई भी टाइम को पॉइंट टू बी नोटेड गाइस। ये आप नेक्स्ट सवाल आपके सवाल सवाल नेक्स्ट ग्रुप नहीं, आप इसके बाद होगा नेक्स्ट ग्रुप। ओके हाँ, वो कौन सा सवाल है जिसका आंसर हमेशा डिफरेंट, हमेशा मुख्तलिफ होता है? वो कौन सा सवाल है जिसका आंसर हमेशा मुख्तलिफ होता है, हमेशा डिफरेंट? टू का टेबल। हाँ टेबल्स ऑब्वियसली टेबल्स हर दफा डिफरेंट होता है। 2 1 2 2 2 नहीं 2 1 2 2 ही रहेगा। तो 2 2 फिर हो जाएगा ना हर सवाल। मोमल पे ये उड़ा दो ना, फिर आप अपना जवाब दीजिए। सॉरी ओके आ जाएं, करीब आ जाएं जरा। गलत जवाब। सवाल है क्या टाइम हो रहा है? उसका जवाब हमेशा मुख्तलिफ होता है। तो मुख्तलिफ हो। चलो टाइम हो गए। चले जी। हाँ नेक्स्ट ग्रुप बैठ जाओ। नशवे ने खुद पहली बार जिंदगी में कुछ कहा। वाह वाह, ये मानना पड़ेगा। रेडी? रेडी। ओके अब बैठिए सीट पर मोमल, नशमिया एंड सलीना। हाँ ओके, आपके नशमिया आपके पास सवाल है। सूरज सबसे पहले किस मुल्क से निकलता है? ये अपनी मर्जी से बैठी है। आंसर थोड़ा आगे हो। जाओ उसकी कान में बताओ, साथ तक जाओ उसकी मशीन के। ना नहीं ये क्या बात हुई? नहीं, अगर गलत हुआ तो दोनों करेंगे। अच्छा। और अगर सही हुआ तो फिर तो नहीं होगा ना फिर। हाँ, फिर तो मुझे तो आवाज आ गई ना। आ गई, सही जवाब है। सही था, सही बोला इसने। हाँ जापान। आपने इतनी जल्दी शादी क्यों कर ली? ओके नेक्स्ट सवाल। हाँ, वो कौन सा जानवर है जो अपनी गर्दन नहीं मोड़ सकता? उल्लू, कबूतर या मेंढक? नहीं आप बता क्यों रहे हो? मेंढक मेंढक क्या होता है? मेंढक क्या होता है? मेंढक। सही जवाब है कि गलत है? क्या सही जवाब है? पहले ही मोड़ ली। मशीन मोड़ दी है, उसको भी जवाब पता। उसको भी पता था। चलो मोमल से सवाल है। तो मोमल पे सब हम, अगर मोमल ने गलत किया, सब करे मोमल गलत हुआ तो मोमल पे सब डालेंगे। अगर गलत हुआ गाइस आप ऐसा सवाल पूछे जिसका जवाब ही ना हो। जवाब ही ना हो, वो सवाल ऐसा बना दें उसका आंसर है ही। मोमल से सवाल है, वो कौन सा जानवर है जो जूते पहन के सोता है? क्योंकि मोमल को नहीं पता। वो कौन सा जानवर है जो जूते पहन के सोता है? जूते पहन के कौन सोता है? जूते पहन के कौन सा जानवर सोता है? कुछ ऑप्शंस नहीं दे मैं बता सकता हूँ, लेकिन चलो भाई नहीं आ रहा जवाब। चलो खैर है। सही जवाब। क्या हो गया? मशीन का भी दिल एंजॉय करने का। एक सेकंड, घोड़ा इज द राइट आंसर। ये क्या हुआ? क्योंकि तुमने देर से जवाब दिया तो मशीन का भी दिल चाह रहा था। That's not fair। ये क्या है? नेक्स्ट सही जवाब दिया था। सही जवाब दिया था। ओके हाँ, नशमिया के सामने। बहुत शौक है नशमिया को। चलो, अगर एक आदमी को गंजा करने पे 20 रुपए खर्च होते हैं, तो 20 गंजों पे कितने पैसे खर्च होते हैं? मुझे पता है। चुप मुझे पता है। अगर नशमिया ने गलत जवाब दिया था, कोई नहीं बताएगा। 400। क्या बोला? ऑलरेडी गंजे है वो। ऑलरेडी गंजे। अच्छा, एक आदमी को गंजा करने पे 20 रुपए खर्च हुए, तो 20 गंजों पे पैसे ही नहीं खर्च होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी गंजे होते हैं। सनान भाई जैसी कैलकुलेशन कर रही थी, 20 मल्टीप्लाई बाय 20। मैंने सवाल ही ओह माय गॉड। शुक्र करें अभी साइंटिफिक कैलकुलेशन मांग रही है। ओके भाई, रेडी हो? हाँ सलीना, अगर एक जगह पर 2 भेड़ शीप जो भी है
और 2 कैट और 1 आदमी मौजूद हो तो वहाँ टोटल कितने पाँव मौजूद होंगे? 2 कैट, 2 शीप और 2 अगर वहाँ 2 शीप, ठीक है, 2 बिल्लियाँ और 1 आदमी मौजूद हो तो टोटल कितने पैर होंगे वहाँ पे? पैर है कीवर्ड। पैर 2 क्योंकि पैर हैं वरना नहीं आया लेकिन हाँ क्या 2 क्योंकि पैर है। एक मिनट, क्या देखो बच्ची ने सही बताया। क्या बेटा क्या बोला? वैसे तो 14 लेग्स, लेकिन अगर पैर ह्यूमन फीट तो 2। उसका लॉजिक भी बताओ। क्या क्योंकि इंसान इंसान है, इंसान के पैर है, बाकी तो पंजे हैं। ह्यूमन फीट मैंने बोला है। ओके, वेरी गुड, सही जवाब। वाह सलीना, वाह। सही जवाब। इसी बात पे मोबाइल पे फेंको। सही जवाब। देखिए इधर में गैंग अप करते हैं मुझे समझ आ गई कि मोबाइल के साथ क्या होता है। चले मुझे तुमसे पूरी एक पे ही भारी है इन सब पे। ओके, मोबाइल से सवाल है। अगर एक मोर एक दिन में 2 अंडे दे तो हर 5 दिन बाद 1 अंडा टूट जाए तो 15 अंडे देने में उसको कितना टाइम लगेगा? ये पूरा उठा के डाल सकते हैं। एक मोर अगर हर 5 दिन में 2 अंडे दे तो और हर कितने दिन बाद टूट जाए अंडा? हर 5 दिन बाद अंडा टूट जाए, 1 अंडा। ठीक है, तो 1 दिन में 2 अंडे दे रहा है वो, 2 अंडे और दे रहा 5 है दिन के बाद 1 अंडा टूटेगा। तो एक ही दे रहा है बेसिकली। तो कितने दिन बाद कितने अंडे बचे? तो 15 दिन बाद कितने अंडे दिए उसने? 3 हैं? 3। मारो मारो। और कोई चीज नहीं फेंकने के लिए? और क्या क्या फेंक सकते हैं हम? मोर अंडे नहीं देता। ओए खबरदार मेरी बहन को कुछ। सॉरी भाई, खबरदार खबरदार यार। और यही मस्ती मजाक जारी रहेगा। आई ना आपको अपने कजन्स की याद। बिल्कुल, यही मस्तियाँ, यही चीजें तो होती है, एक दूसरे की टांग खींचना, मस्ती करना। सही मस्ती जारी रहेगी। जीएमपी शान सहूर, वेलकम बैक। जीएमपी शान सहूर में आप इस वक्त मिल रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत खानदान से। मुझे लगता है सभी मस्ती वाले हैं खानदान में, है ना? सबकी अपनी अपनी एक पर्सनालिटी होती है। अगर कोई कहते हैं कि ये वाली चीज़ इसमें है, ये वाली चीज़ उसमें, मैं अब यही पूछ रही हूँ कि पूरे खानदान में कौन सी चीज़ किस में है। ठीक है, किसके मशवरे खानदान में बड़े काम के निकलते हैं? खालिद। मैंने आपको क्या कहा था कि आप इस सेगमेंट में नहीं बोलेंगे? हाँ। चलो हम काट लेंगे, खैर। नहीं ऐसी नहीं बोल रहा हूँ। इतनी सीरियस। ये ऐसे ही होता है हमारा। एक्टर्स का खानदान है रिदा जी। और खालिद का बताए ना। तो खालिद फरीदा पप्पू का बेटा है। काम के होते हैं? सवाल सुनो। खालिद उसके अपने काम के होते हैं। खालिद के मशवरे काम के होते हैं, ऑफ कोर्स। हमारा कुछ तो काम किया। उसके अपने काम के होते हैं। उसके अपने काम के होते हैं और वो फिर किसी के काम नहीं आते। अच्छा, मशवरे आई थिंक जावेद मामू और पापा। नो बच्चों, कजन की बात है। हम लोग मशवरे देते ही नहीं। हम वीने बाजी क्योंकि वो सबसे बड़ी है। आई गेस लेकिन उनके बिल्कुल काम के नहीं होते। मेरे काम के होते थे। हाँ बिलाल। फिर ये बचा बिलाल। चलो बिलाल के ऊपर। ओके, नेक्स्ट सवाल। हाँ, कौन घूमने फिरने के पिकनिक फार्म हाउस में जाना यहाँ वो कौन प्लान करता है सब में सबसे बेस्ट? रिंग मास्टर मोमल होती है इसका मतलब। सबको एक साथ लेकर आएगी। हाँ, सबको मनाएगी। तुम भी आओ, इधर आओ। अभी भी बता रही थी कि अब शो खत्म होगा, इस गाड़ी में ये बैठेगा, इस गाड़ी में वो बैठेगा। ओके, फिर हाँ अगला सवाल। कौन पैसे खर्च करने में जरा सा कंपैरेटिवली कंजूस है? मेरा भाई काशी। काशी बोल दिया। काशी पता नहीं, मुझे लगता है। अच्छा, आई डिड नॉट। उल्टा करेंगी तो मेरा शहरी का आता है ना। अच्छा, अगर सवाल को उल्टा कर दें। उल्टा करें मतलब खर्च करने वाले। बहुत ज्यादा। हाँ, तो शहरोज और शहजाद।
शहजाद और शहरोज। अभी हम रिसेंट जब गए थे होटल में, जो हम सब रुके हुए थे, ऐसे हम रैंडम स्टोर में चले गए, मोमल सब कह रही तुम भी लो तुम भी लो तुम भी लो, शहजाद पेमेंट कर देना हम जा रहे हैं। सही है भाई, सही है। So true। और नश्मिया कह रही मैं क्या लूं, मुझे नहीं समझ आ रही। अगर एक बंदे के पास शॉपिंग करने की इतनी सारी चीजें हों और वो एंड में सिर्फ एक नेल कटर उठा ले तो उस बंदे का क्या किया है? वो कौन? मैं और नमता थे, उसने ब्यूटी ब्लेंडर उठाया और उसने भी कहा नहीं नहीं मैंने नहीं लेना कुछ। नहीं, और किंजा ने क्या उठाया था गाइस? सैनिटाइजर। वो भी बाय वन गेट वन फ्री। बाय वन गेट वन फ्री। यार तुम एक ले लो और मैं एक ले लूं। जनरल स्टोर गए थे। No, it was. We're not going to say the name, of course. Okay. It was a store. ब्रांडिंग हो जाएगी। आपको ब्रांड एम्बेसडर वैसे भी नहीं बना रहे। अच्छा, किससे आपको अपनी बात करते हुए डर लगता है? कोई भी बात करें, कोई भी कजन ऐसा जिससे बात करते हुए थोड़ा सा डर लगता है कि पता नहीं रिएक्शन क्या होगा? नहीं, ऐसा कोई नहीं है, हम सब एक दूसरे की बात को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, कौन खानदान का ऐसा है जिसपे सारे जितने भी बड़े हैं खानदान में उनको नाज है, ये हमारा बच्चा जो है ना, ये एक आती मोस्ट हार्ड वर्क। इसे सबसे ज्यादा मेहनत सबसे ज्यादा कम उम्र में शुरू करती है। अच्छा, सो मिसालें दी जाती हैं आती की। हाँ, अच्छा, कौन घर वालों की गैदरिंग्स में जरा टाइम थोड़ा मुश्किल से निकाल पाता है, थोड़ा अटेंड नहीं कर पाता? खालिद। वो नहीं अभी भी नहीं आ सका था शादी पे। अच्छा, नहीं, अभी उसका पूरा प्लान था, इट वाज जस्ट अबाउट द फ्लाइट्स। फिर उसका एक और प्लान बन गया तो वो नहीं आया। अब उसके पास ऑप्शन था कि वो इबिजा चला जाए या शादी पे आ जाए रावलपिंडी, तो उसने कहा मैं इबिजा चला जाऊंगा। अच्छा, कौन सब कजन्स की खबर रखता है, रख रखाव रखता है, वहाँ क्या हो रहा है? मोमल भी हाँ, दोनों। अच्छा, हमारा एक ग्रुप है, हम बचपन के पार्टनर्स हैं। हाँ, हम बचपन के पार्टनर और आसिफ, वो शाहरुख खान में काजोल। हम तब के हैं एक्चुअली। वो शाहरुख खान करता था और वो मेरी आईब्रोज जुड़ी हुई होती थी काजोल की तरह उस जमाने में, या और मैं काजोल बनती थी। वो वाला सीन है। बट हाँ, कजन्स का ग्रुप है हमारा, तो उसमें हम सभी आई गेस एक दूसरे के साथ रहते हैं। और उस कजन्स ग्रुप में सिर्फ 2 बड़े लोग हैं जो हमारे कजन्स ही हैं, हमारे कजन्स ही हैं, सलीम चाचा और नासिर चाचा। हाँ, ये तो होता है, ये तो होता है। वैसे 2 मामू हैं और इनके 2 चाचा जो अलाउड है उस ग्रुप में। हाँ। अच्छा, कौन खानदान का थोड़ा सा बागी बच्चा है, तो थोड़ी सी कम, कंपैरेटिवली थोड़ी सी कम सुनता है? हाँ, अच्छा, काफी कुछ ऐसा हुआ है कि बागी तो लगता हूँ। खानदान में भैरोज अंकल ही एक वाहिद शख्स है जिनसे बंदा डर लगता है, सामने से वॉक करते आते हैं ना तो बंदा इधर उधर हो जाता है। और अभी भी वो आने वाले हैं और हम सोचे हमें किस गाड़ी में बैठ के निकलना है यार। जैसे भैरोज अंकल कहते हैं खाओ ना, तो बंदा को समझ नहीं आती कि अभी ये खाना है कि छोड़ना है। इफ्तार पे ये खाओ ना, अब ये पता नहीं अब खाना है कि छोड़ना है, समझ नहीं आ रही। तो अगर कोई भैरोज अंकल से कोई चीज मनवानी हो तो हम शहरी को बोलते हैं यार, बोल दो। अच्छा, ओके। अच्छा, अब हम जो है ना स्क्रीन पे अलग अलग आपके फैंस हैं, जब उनको पता चला कि आप लोग आ रहे हैं तो उन्होंने अपनी तस्वीर भेज के सवाल किए। यानी ये 3 सवाल जो हैं, ये 3 सवाल नहीं, 3 लोगों के लिए सवाल है, शहजाद, शहरोज और मोमल। मगर आप बीच में कूदी मार सकते हैं अगर वो उनके बारे में कुछ पूछ रहे हैं। सही है? ओके कज़न्स। ओके कज़न्स। हाँ जी, दिखाइए भाई। ओके, मसरत ने मोमल से पूछा है कि आपकी पूरी फैमिली इस इंडस्ट्री में मौजूद है, तो आप सबके पास इंडस्ट्री की हर खबर, आप सबके पास इंडस्ट्री की हर खबर मौजूद होती होगी, तो आपस में गॉसिप्स तो ज़रूर चलती होंगी। पता है क्या, बिल्कुल ख़ानदान में सब ऑलमोस्ट है, बट ये बिल्कुल ही लीज बॉदर्ड लोग हैं। अच्छा, शहरी अपनी जिंदगी में, शहजाद अपनी जिंदगी में, तो हम जब मिलते हैं हाँ, तो हमारी अपनी खानदानी बात ही नहीं करते, हमारी अपनी इतनी गॉसिप है। हाँ, हम आपस में करेंगे कि आती ने ये क्या, बिलाल ने क्या, नश्मिया ने, सलीना ने, किंजा ने क्या, हम बोलेंगे कि नहीं इसने क्या किया। अब मैं कोई नाम नहीं ले रही, नाम ले लो। गौर ने क्या किया, कुबरा ने क्या किया, आन्या ने क्या किया, सारे अपने नाम ले लो। तो खानदान की बातें होती है जब मिलते हैं, वो गॉसिप, शो बिजनेस की कोई गॉसिप नहीं। ओके जी, अगला सवाल। हाँ भाई, फरीहा ने शहरोज से पूछा है कि आप अपने वालिदैन के इकलौते बेटे हैं, ये नेमत है या आप बहन भाइयों की कमी महसूस करते हैं? देखिए, क्योंकि मेरे बहन भाई नहीं है बचपन से, फरिया नाम है,
जी फरिया क्योंकि मेरे बहन भाई नहीं है बचपन से, तो मुझे वो फीलिंग एज सच नहीं पता। लेकिन ये जो सारे यहाँ बैठे हैं, हाँ। और जो मेरे ताया के बच्चे हैं, हाँ। मेरी 5 बहनें मैं कहता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ ही बड़ा हुआ, तो मुझे कभी कमी महसूस ही नहीं हुई कि इकलौता होना क्या होता है, क्योंकि बड़ा भी मैं उनके साथ हुआ, शहजाद मोमल के साथ। हर समर हमने रावलपिंडी में गुजारना होता था हाथी लोगों के साथ, और जब दुबई जाते थे तो दुबई वाले कजिन्स के साथ, तो यहाँ लाहौर तो सालों साल ऐसे गुजर जाते थे कि भाई बहन हम एक दूसरे को भाई बहन ही कहते हैं literally। सही। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल किसके लिए है? सलमान ने शहजाद से पूछा है कि आपकी फैमिली में जैसे उम्र आगे बढ़ती ही नहीं है, इसका क्या राज है शहजाद? हम टेंशन लेते हैं, मुस्कुराते देते हैं। क्या गीदड़ सिंगी है इसकी? भाई बताइए। बस टेंशन नहीं लेते कोई, हम किसी चीज में नहीं पड़ते कि कोई प्रॉब्लम हो गई क्या नहीं हो गया। अगर कोई प्रॉब्लम है भी तो आपस में डिस्कस करके स्ट्रेस नहीं लेते। आई थिंक सो इट आल्सो बिकॉज के जीन्स पीछे से दादा और दादी कश्मीरी थी हमारी, वो भी जीन्स पहनते गुड वन लेन डैड जोक, वेरी बैड जोक। अच्छा हमेशा मेरी ये देखिए, जब भी मैं कुछ नेताबाजी बोलती ना फिर यही होता, मैं नहीं बोलती। तभी तो फिर डॉन तुम्हें कहते हैं ना, ये रिकॉर्ड लगाते हैं, मस्ती करते हैं। बस इसीलिए कभी एनीवेज आई थिंक सो ये क्रेडिट जाता है दादा दादी पे। अच्छा। यस, बिकॉज हमारे दादा भी हमेशा से, दादी को मैंने देखा नहीं बट जब तक दादा थे तो मुझे बहुत यंग लगते थे, हद तक कि वो बहुत ओल्ड थे। अच्छा। तो वो स्मार्टनेस, वो एक फैमिली में आई है ना, तो वो हर किसी में है। और शहरोज को दोनों तरफ से मिल गई ना, अब्बा की तरफ से, अम्मा की तरफ से। सो अगर आप पूरी फैमिली में, तो हम कभी बूढ़ा नहीं देखेंगे। मम्मा की तरफ से ये फैमिली, पापा की तरफ से पापा, तो एक वो दोनों चीजें। लेकिन हम लोग सारे, हमें नेगेटिविटी भी हम कोशिश करते हैं कि कम से कम, खानदानी पॉलिटिक्स हर खानदान में होती है, हम उसमें भी कोशिश करते हैं कि रफा दफा करते हैं, जल्द से जल्द पॉजिटिव रहें, हंस के उड़ा दें किसी बात को। तो आई थिंक इससे बहुत फर्क पड़ता है। लेके नहीं बैठते किसी बात को, अपने पर तारी नहीं करते, कोशिश करते हैं। बहुत अच्छी बात, वेरी नाइस। हाँ भाई, नेक्स्ट सवाल किसने किया है? फरीदा ने मोमल से पूछा है, आपने अपनी अम्मी और अब्बू से कौन कौन सी आदत ली है? मोमल, तुम लोग भी बता सकते हो कि कौन सी आदत? आई थिंक सो मैं कुछ अलग सी ही हूँ कुछ। नहीं, ट्रैवलिंग की जावेद मामू से ली है, इसके भी पैर में वो क्या कहते हैं लगे हुए, पहिए लगे हुए जावेद मामू की तरह। लाइक ये और जावेद मामू 2 दिन से ज्यादा कराची में नहीं होते। I know। तो ये और गुस्सा अम्मी से थोड़ा बहुत, हज़ीरत आंटी से गुस्सा लिया। गुस्सा वो जो कभी आता है, मतलब कभी कभार आता है, कभी आता है तो फिर तबाही मचा के जाता है। ये सवाल प्लीज नादिर से पूछें, क्योंकि मैं नादिर के साथ रहती हूँ, इन लोगों के साथ। नादिर से आप एट योर बेस्ट बिहेवियर होते हैं ना, नादिर से पूछो, हमसे पूछो ना। बट रहती तो नादिर के साथ हूँ ना। नहीं, जैसे वो हमने देखा जब आपने नाश्ता नादिर ये ले ले, तो हम भी थोड़े परेशान थे कि ये कौन सी वाली नादिर के साथ ले ले नाश्ता, हमारे साथ ये ले नाश्ता करना मियां है मेरा वो। आप लोग कुछ रोशनी डाल सकते हैं? नशमिया और किंजा, सलीना, आप लोग कुछ रोशनी आप रोशनी डालें प्लीज। आपने पूरे शो सलीना में मुझे बताओ कि तुम क्या आदत है अम्मी या बाबा से मेरी? आई थिंक शेजी भाई ने जो कहा है गुस्सा मेरा नहीं है, जैसे कि गुस्सा अगर मेरा मैंने अम्मी से लिया तो इससे मुझसे लिया है। अगर आपकी बात हो रही है अभी मेरे बोलना नहीं एक्सक्यूज में बोलना खोले ये सवाल मैं आपको फरीदा जी, ये मेरा और इनका सवाल का जवाब यही है कि सलीम चाचा से इन्होंने लिया है। अच्छा। मैंने अम्मी से लिया है। याद है सलीम चाचा का? आएगा नहीं कभी भी, कभी बहुत हार्डली, लेकिन जब आ जाएगा। नशमी और बाबा का गुस्सा, they rarely get angry but when they do सब चुप जाते हैं, सब चुप जाते हैं। हाँ। ओके, नेक्स्ट सवाल। लुबना ने शहरोज से पूछा है, आपको अपने मोमल और शहजाद की कौन सी एक बात अच्छी और कौन सी एक बात बुरी लगती है? तीनों के बारे में, अपने बारे में बताओ। हमसे क्यों नहीं पूछा भाई? सबका अलग अलग सवाल है। लुबना आंटी ने पूछा है भाई। अच्छा, नहीं, शहजाद की तो अच्छी बात, शहजाद की अच्छी बुरी, मोमल की अच्छी बुरी और अपनी भी अच्छी। शहजाद की अच्छी बात ये है कि शहजाद में पेशेंस बहुत ज़्यादा है। अच्छा। बहुत ज़्यादा, मतलब वो चीज़ों को, मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर इतनी पेशेंस हो घरेलू मसले हैंडल करने में। ही इज़ वेरी पेशेंट। ओके, मतलब माशाल्लाह, इसको इसकी ताकत है।
और मोमल की अच्छी, अच्छा पहले शहजाद की बुरी। शहजाद की बुरी आदत देर से उठता है वो तो देर से उठने की वो भी बुरी आदत नहीं है। और नींद पूरी करना अब साइंस ने भी प्रूव कर दिया है कम से कम 8 घंटे कि कम से कम 8 घंटे सोने। तो अगर आपकी शूट अगर 8 बजे और आप सोए 7 बजे तो आपने 8 घंटे तो सोना है। और किसी की बर्थडे है तो वो बर्थडे अगले दिन विश करना। जब दिन गुजर जाएगा, केक काट के निकल जाए तो फिर नहीं, बुरी आदत मुझे नहीं। मोमल से मोमल की तुम बताओ, ये तो घबरा शहजाद की बुरी आदत ये है कि अब उसका गुस्सा जो है ना वो थोड़ा गुस्सा क्या शहजाद यस ट्रस्ट मी बेबी, जो घर में होता है जो दिखता है वो दिखता नहीं है। एनीवेज उल्टी चीजें मैं बिल्कुल उल्टी चीज़ ही बोल रही हूँ, मैं बोलूँगी क्योंकि ये भी मैं बोलता है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ निद्रा जी की होता क्या है कि अम्मी और हिना जो है शहजाद का बहुत ख्याल रखते हैं, ठीक है ना। ये कार्ड दे गाइस व्यूअर्स, मैं आप लोग को बताती हूँ घर में क्या होता है। तो शहजाद और अम्मी बहुत ख्याल रखते हैं। जब मैं अभी प्रेग्नेंट थी तो मैं अम्मी के घर गई लास्ट 40 प्रेगनेंसी से पहले आखिरी दिनों में। तो मैं गई तो मैंने कहा कि खाने वाने का पूछा तो मैंने कहा क्या सब्जी बन रही है, क्या ये क्यों बन रहा है, करेले और ये वो नहीं पकाना है। देखा नहीं शहजाद के लिए बन रहा है, शहजाद के लिए बन रहा है। कभी हिना मुझे बोले कभी अम्मी मुझे बोले। तो मैंने कहा आज ये मूड है मेरा ये वो। अच्छा एक दिन उससे कुछ फरमाइश की और नहीं बना और दोनों एक दूसरे ने खुसफुस कर रही है ना ये, अच्छा तुम बना लो या बुलवा लो या कुछ कहीं। मैंने कहा क्या हो गया है, टेंशन माहौल टेंशन में मैं आई। मैंने कहा क्या हो गया, नहीं वो शहजाद की कोई सब्जी बननी थी या कुछ बनना था वो नहीं बन रहा, अब हमें कुछ मंगा। पॉइंट ये कि शहजाद का रोब घर में 2 औरतों पे जो ये प्यार है, प्यार करते हैं तभी वो गई थी। हाय हाय ना क्या होगा, हाँ अम्मी करेले बने के नहीं बनेगे नहीं। तो मैंने कहा 1 सेकेंड मुझे बताइएगा, जब आएगा तो मैं बात करती हूँ, नहीं बने तो नहीं बने क्या मतलब है। तो इसका मतलब छोटा डॉन सही है। छोटा डॉन। अच्छा मोमल की एक अच्छाई बताओ। मोमल की एक अच्छाई कई अच्छाई है नहीं मुझे पता है। मोमल की उतना ही कजन है। मोमल सारी फैमिली बहुत साथ रखती है, सबको जोड़ के रखो। मोमल की एक बुराई बता, मोमल की कोई बुराई सोच समझ के बता। मोमल की कोई बुराई नहीं। दैट इज ट्रू। शहजाद बदलने का टाइम है, मोमल की बुराई बताओ। मोमल में कोई बुराई नहीं है। ये हम आपको एक सीक्रेट वीडियो बना के भेज देंगे तो आप बाद में चला देना। आप चला देना बाद में हमारे। नहीं वैसे मोमल की कोई बुराई ठीक है, शहरी मिल जाएगी यार। मोमल तुम खुद बताओ तो, देखो किसी की हिम्मत नहीं है, साफ बात है। रोज तुम्हारी मेरी बुराई मैं आपको बताती हूँ, मुझ में पेशेंस नहीं है। अच्छा मतलब जल्दी हर चीज अच्छा खत्म हो गया। अब शेरी की बारी है। शेरी की अच्छाई और बुराई नहीं, इन्होंने पूछा था कि मैं 1-2 अच्छाई आपकी बताऊं। एक नहीं अपनी भी बतानी जी। नहीं आगे वो सभा आ गई, वो बाद में आएगी। आप अपनी भी बताएं। आई थिंक सो अच्छाई आती तुम बताओ शेरी। शेरी की अच्छाई कि शेरी बहुत लविंग है, शेरी अनकंडीशनल लव है शेरी। किंजा एक बुराई बताओ शेरी की। चलो किंजा बिजी होते हैं तो बस कभी लेट हो जाते हैं, दैट्स इट, और एल्स दे मेकअप। थोड़ा शेरी का दिल सबसे बड़ा है। दिल बड़ा होना बीमारी है, कैसी बात है। नहीं बीमारी शेरी भाई सबसे केयरिंग है, ये बचपन से मेरे फेवरेट कजन है बिकॉज़ ही इज ऑलवेज बीन इन्वॉल्वड। और मेरी फेवरेट है नमता जो अभी नहीं आई है। Did she just say that? Yeah. I think she doesn't want sehri, Momal. I think she doesn't want the sehri. जुड़वा बहने। ओके अगला सवाल है, सबा ने शहजाद से पूछा है कि जैसे आपने अपने वालिद की तरह एक्टिंग की फील्ड चुनी है तो क्या आपके बच्चे भी इसी फील्ड में जाएंगे शहजाद? उनके ऊपर है, मतलब लगता है आपको कुछ जरा कभी बाबा ने मुझे फोर्स नहीं किया कि मैं एक्टिंग में आऊँ या। अच्छा उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया, क्या कभी फोर्स किया ना कभी हेल्प की ना कुछ किया। और अगर मेरे बच्चे भी आगे जाके जाना चाहें, मुझे शामिर में नहीं लगता, अनाया में लगता है कि अनाया बेबी है, जानू है, तो अभी से एक्टर है। तो अगर आप एक्टिंग नहीं करते तो क्या फील्ड चूज करते? कंप्यूटर साइंसेस में और मे बी एडवर्टाइजिंग में होता है, बिहाइंड द कैमरा समथिंग। आप लोगों के लिए खाना यहाँ हाजिर है। जाते जाते मैं जल्दी से हम अपने सारे कजन्स के नाम ले लेते हैं ना, ठीक है ना, ताकि कोई मिस ना हो जाए। तो विल स्टार्ट विद बीने बाजी, खालिद, खुर्रम, मेरी बड़े से कर रही हूँ ना, बीने बाजी, काशी, खालिद, खुर्रम, हिना, आसिफ, काशिफ, अनमता, जर्क,
आजाद किंजा तो है, लारेब, जमाल, सैफ, डिड यू मिस एनीवन? अनमता हो गई, डिड यू मिस एनीवन? हिना हो गई, ओके डन। खुर्रम हो गया, खुर्रम खालिद हो गया। चेक कर लो भाई, चेक कर लो, ये लिख लेने क्योंकि जो निकल गया वो निकल गया। मैं ले लेता हूँ 5 नाम, वरना वो मुझे मारेंगे। सिला समा सफा का शफाला। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और मुझे थोड़ी सी झलक नजर आ गई कि जब खानदान मिलता होगा तो ईद का समा होता होगा और हर दफा ईद का समा होगा। इसीलिए नेक्स्ट टाइम अब हम पूरे खानदान के साथ ईद शो करेंगे इंशाल्लाह। ये पक्का वादा करके जाओ। थैंक यू सो मच आप लोगों का टाइम निकालना। थैंक यू निदा, थैंक यू। टाइम निकालना माशाल्लाह सब इतने बिजी अब आपके शो में वैसे बाकी में टाइम का बिल्कुल नहीं पता चलता। एब्सोल्युटली यू डू अ ग्रेट जॉब। मुझे अब खानदान के कुछ अफराद ही मुझे बहुत पसंद थे, अब तो पूरा खानदान पसंद। और हमारे सारे कजिन्स ने बोला जब इनको कॉल गई आपके शो के लिए, उन्होंने कहा इट्स एन ऑनर फॉर देम कि आपके शो पे आए। थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच मोमल, ये मुझे आइडिया तुमने बड़ा, ये कंटेंट यहाँ से आया था या यहाँ पे भी सबने ऐसी थोड़ी इसको डॉन बोला हमने। तो ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा। सब कजन्स को जमा करना शुरू कर दें, ऐसे ही मजा आएगा। GMP शान सहूर, अल्लाह हाफिज।